स्टोरी शुरू होती है साउथ कोरिया के कैपिटल में लोकेटेड यूनिफिकेशन हाई स्कूल से। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जैसा नहीं है। ये जगह डिसिप्लिन और इंटेंस ट्रेनिंग के लिए फेमस है। ग्राउंड पर स्टूडेंट्स पसीने में तरबतर होकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर फुल आर्मी मोड में चिल्लाता है, ग्रुप 2 मूव आउट, फिर तुरंत ग्रुप 3 मूव आउट। सिर्फ गर्मी की वजह से स्लो पड़े तो और पीछे रह जाओगे। मतलब यहाँ एक्सक्यूजेस का कोई सीन ही नहीं है। कट टू क्लासरूम। एक लड़की पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई कंप्लेन कर रही है। इस वेदर में पीई का क्या लॉजिक है भाई। ये हॉट हेडेड और हाँ पॉपुलर लड़की है किम सेओल, 18 साल की, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट यूनिफिकेशन हाई। वो कैजुअली बोलती है, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स होने वाली होती है उसकी नजर पड़ती है नीचे और वहां एक लड़का उसके डेस्क के नीचे कुछ खोदता हुआ मिलता है। वो सीधा हाथ हिलाकर कैजुअली बोलता है, हाय सेओल। सेओल शॉक में जम जाती है। लड़का कामली बोलता है, देखो तुम सिचुएशन को गलत समझ सकती हो, लेकिन मेरी बिल्कुल भी कोई गलत इंटेंशन नहीं है और टेंशन मत लो, डेस्क सेफ है। और बस अगला सेकंड, बूम, किम सेओल हवा में उछलकर एक सॉलिड हाई फ्लाइंग किक सीधा उस लड़के के फेस पर मारती है। पागल हो क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? फिर गुस्से में ऐड करती है, जब से ट्रांसफर होके यहाँ आया है तब से सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है और अब मेरे डेस्क के अंदर घुस रहा है। लड़का अपना ब्रूज्ड फेस पकड़कर बोलता है, रुको 1 मिनट सुनो तो। लेकिन सेओल बिल्कुल मूड में नहीं है। वो फाइटिंग स्टैंस ले लेती है और ठंडी आवाज में कहती है, आज पकड़ा गया ना तो परवर्ट। बस तभी एक और लड़की की आवाज आती है, सेओल क्या हुआ? ये है ली हूना, सेम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। वो बोलती है कि उसने कॉरिडोर से आवाज सुनी इसलिए चेक करने आ गई। हूना पूछती है, तुम ठीक हो? सेओल उसकी तरफ देखती है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है। फिर वो अपने डेस्क की तरफ पॉइंट करके कहती है, मैंने अभी किसी को पकड़ा था। हूना कंफ्यूज होकर पूछती है, किसको? सेओल तुरंत इधर उधर देखने लगती है। शॉक। वो लड़का गायब हो चुका है। होना सोचती है शायद गर्मी की वजह से सियोल को हेलुसिनेशन हो रहा है। बहुत हीट है आज, तुम ठीक हो ना? लेकिन ट्रुथ क्या है? सीन कट होता है स्कूल बिल्डिंग के एज पर। वही क्रीप लड़का बिल्डिंग के आउटर लेज पर लटका हुआ है। नीचे लोअर फ्लोर के स्टूडेंट्स शॉक में उसे देख रहे हैं। मतलब ये बंदा सिर्फ वियर्ड नहीं है, ये फिजिकली भी अब नॉर्मल लेवल का है। कट टू नाइट टाइम। सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट यूनिट में। एक वुमन किचन में चाय स्टिर कर रही है। सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है, आज भी तुमने काफी मेहनत की। तब हमें पता चलता है वो जो स्कूल वाला क्रीप था उसका नाम है सूह्योन। सूह्योन कैजुअली शक करता है जैसे कुछ खास किया ही ना हो, बिल्कुल हम्बल मोड में। लेकिन वो वुमन मुड़कर सीरियस टोन में कहती है, तुमने आज एक बड़ा प्रॉब्लम प्रिवेंट किया है, तुम्हें पता है ना? और यहीं पर एंट्री होती है एक डेंजरस पर्सनालिटी की, सून चेरन। वो कोई नॉर्मल वुमन नहीं है। वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस साउथ कोरिया डोमेस्टिक टीम 2 की टीम लीडर है। मतलब भाई ये पूरा स्पाई लेवल ऑपरेशन चल रहा है। चेरिन ब्रीफ करती है कि जो टारगेट सुयोन ने पकड़ा था और रिपोर्ट किया, उस पर रिट्रीवल टीम का कॉल आ चुका है। फोटोज देखकर वो बोलती है, इसकी हालत तो मम्मी जैसी हो गई थी। फिर अपनी नोटबुक उठाकर कैजुअली ऐड करती है, वैसे भी इतनी मेहनत के बाद पता चला ये तो स्मॉल टाइम प्लेयर था। लगता है ज्यादा दिन से यहाँ एक्टिव नहीं था, तभी डेस्क पर बॉम्ब सेट करते हुए पकड़ा गया। बॉम्ब्स मतलब जो सियोन ने देखा था वो कोई पर्वर्ट सीन नहीं था। वो बंदा डेस्क के नीचे बॉम्ब प्लांट कर रहा था। सूह्योन कामली पूछता है, क्या वो सिर्फ चेकिंग कर रहा था? चेरिन कंफर्म करती है, हाँ लगता है वो टेस्टिंग कर रहा था। सूह्योन बोर्ड की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है, जैसे एक्सपेक्टेड था, नॉर्थ में नेक्स्ट लीडर गेम शुरू हो चुका होगा। रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। फिर शॉकिंग रिवील, टारगेट कोई और नहीं, किम सेओल है। हाँ भाई वही स्कूल वाली सेओल। वो अपेरेंटली नॉर्थ कोरिया की पोटेंशियल नेक्स्ट लीडर हो सकती है। शिरिन थोड़ा सीरियस होके कहती है, इतनी छोटी उम्र में किसी को टारगेट बनाना सच में क्रूएल है। फिर वो उसका नाम लेती है। सूह्युवान सीधा खड़ा हो जाता है, टीम लीडर। शिरिन हल्का सा स्माइल करके बोलती है, सेउल की जिंदगी अब हम पर डिपेंड करती है। अब से तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, पर मुझे तुम पर हमेशा भरोसा है। सूह्युवान फर्मली रिप्लाई करता है, अंडरस्टूड। और यहीं ऑफिशियल रिवील होता है, युंग सूह्यान कोई नॉर्मल ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है। वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस साउथ कोरिया डोमेस्टिक टीम 2 का हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबसे यंगेस्ट ब्लैक ऑप्स एजेंट है। चेरिन उससे इंस्ट्रक्शन देती है, फिलहाल सियोल को ऑब्जर्व करते रहो, नॉर्मल स्कूल लाइफ चलने दो। फिर कैजुअली पूछती है, वैसे अंडरकवर हुए तुम्हें कुछ हफ्ते हो गए, किम सियोल ने कोई फ्रेंड्स बनाए? सूह्यान चुप। चेरिन दोबारा पूछती है, क्या उसने एक भी नया दोस्त नहीं बनाया? वो एक्सप्लेन करती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट्स यूजुअली सबका अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, क्यूरियोसिटी पीक होती है, लेकिन हमारा बंदा अभी भी ऑकवर्ड साइलेंस में। चेरिन कंफ्यूज होकर कहती है, मतलब एक भी फ्रेंड नहीं?
और यहाँ हमारा कोल्ड ब्लैक ऑप्स एजेंट थोड़ा फ्लस्टर्ड होकर बोलने लगता है। ये मिशन को अफेक्ट नहीं करता। चेरिन काउच पर बैठ जाती है, कैजुअली उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहती है, नहीं सूह्योन, बात वो नहीं है। फिर एक हल्की सी डेंजरस स्माइल के साथ बोलती है, उसके फ्रेंड्स बनाओ, दैट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अब मिशन का पार्ट है किम सेओल को फ्रेंड्स बनाना। सूह्योन क्लियरली अनईजी है, लेकिन तुरंत रिप्लाई करता है, यस टीम लीडर। कट टू नेक्स्ट डे हाई स्कूल। हमारे एजेंट साहब कॉरिडोर में सेओल को दूर से देखते हुए धीरे धीरे मटर कर रहे हैं, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। भाई बंदा लिटरली मिशन को सीरियसली ले रहा है। सेओल उससे नोटिस करती है और गुस्से में हुना को पॉइंट करके बोलती है, वही है कल वाला परवर्ट, देख कितना वियर्ड बिहेव कर रहा है। हुना ऑकवर्ड होकर कहती है, वो सुयन है, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही है शायद। मीनवाइल पीछे कुछ लड़कियां किम सियोल की पिराई कर रही होती हैं। हाँ, क्या उसे लगता है सारे लड़के उसे पसंद करते हैं? कल एम्प्टी क्लासरूम में अकेली ड्रामा कर रही थी। क्या वो अटेंशन के लिए डेस्परेट है? कहीं वो डिल्यूजनल तो नहीं? किम सेओल सब सुन लेती है। वो अपने कान को हल्का सा छू कर बोलती है, ये कौन सी मक्खी भिनभिना रही है? और अगले ही सेकंड वो सीधा उन बुलीज के सामने अपीयर हो जाती है। कोल्ड एक्सप्रेशन, दूर से सुनाई नहीं दे रहा, जरा पास आके बोल सकती हो? बस जो लड़कियां अभी तक हीरो बनी हुई थी तुरंत भाग लेती हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हारे बारे में थोड़ी बात कर रहे थे। होना ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोलती है, सच में एक औरत को सबसे ज्यादा नफरत दूसरी औरत ही करती है। सियोल बस शोल्डर स्ट्रक करती है, कुछ खास नहीं, बस छोटी मछलियां भौंक रही थी। मीनवाइल दूसरी साइड हमारा ब्लैक ऑप्स एजेंट सूयोन कॉरिडोर में खड़ा है, धीरे धीरे मटर कर रहा है, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। मिशन सीरियसली ले लिया भाई ने। तभी एक आवाज आती है, क्या तुम्हें शायद एक फ्रेंड चाहिए? सूयोन कंफ्यूज होके इधर उधर देखता है, आवाज कहां से आई? फिर अचानक शेल्फ के अंदर से एक मोटा सा लड़का पॉप आउट करता है। सूयोन लिटरली थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन कॉमेडी यहां खत्म नहीं होती। उस लड़के का मैसिव बट शेल्फ में अटक जाता है, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा झटका, और फाइनली वो रोल होके बाहर गिरता है। फिर अपने चश्मे को एडजस्ट करता है एक ड्रामेटिक एनिमे पोज में। मैंने एक मुसीबत में फंसे हुए इंसान की आवाज सुनी, इसलिए मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ा। फिर सीधा बोलता है, मैंने सुना तुम्हें फ्रेंड चाहिए, बाय एनी चांस तुम मिलिट्री में इंटरेस्टेड हो? सूयोन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हें मिलिट्री पसंद है? वो लड़का तुरंत प्राउडली बोलता है, बिल्कुल। सूयहान को याद आता है चेरिन का एडवाइस, अगर अनश्योर हो तो पहले ये पूछो सामने वाले को क्या पसंद है। सेम इंटरेस्ट शो करोगे तो क्लोज होना ईजी होता है। हमारे ब्लैक ऑप्स एजेंट थोड़ा सोचता है, फिर बोल देता है, मुझे भी मिलिट्री पसंद है। बस फिर क्या था, मोटा लड़का एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट फट पड़ता है, तो फिर हम फ्रेंड्स हुए ना। सूयहान अंदर से शॉक हो जाता है, ये इतना इजी होता है फ्रेंड बनाना। फिर वो लड़का चश्मा एडजस्ट करता है और बोलता है, जब से तुम ट्रांसफर हुए हो मेरी इनसाइट ने पहले दिन से तुम्हें पहचान लिया था। वैसे मेरा नाम है पार्क मुक, थोड़ा एम्बैरेसिंग है बोलना, पर मिलिट्री कम्युनिटीज में मैं काफ़ी जाना पहचाना हूँ। हिस्ट्री, फायर आर्म्स, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, सब मेरा इंटरेस्ट है। मतलब भाई बंदा फुल मिलिट्री नर्ड निकला। मीनवाइल किम सॉल थोड़ा डिस्टेंस से ये दोनों को देख रही होती है। सूयान जो कल तक क्रीप था आज नया दोस्त बना रहा है। तभी एक ब्लॉन्ड हेड लड़का सॉल के पास आता है, तुम किम सॉल हो? पीछे वाली गॉसिप गर्ल्स फिर से शुरू हो जाती हैं। ब्लॉन्ड हेड लड़का सियोल के सामने खड़ा है, आंखों में ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी चीप वाली वाइब। वो स्मूथ बनने की कोशिश करता है। मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। अब टाइम है या स्कूल के बाद? सियोल कैजुअली अपने बाल ट्विल करती है, बिल्कुल काम। चलो बाहर बात करते हैं। कट टू रूफटॉप, चारों तरफ एम्प्टी कैंस और थोड़ा मेसी एनवायरनमेंट। ब्लॉन्ड बंदा इधर उधर देखकर बोलता है, यार इतनी मेसी जगह पर कन्फेस करना थोड़ा वियर्ड लग रहा है। सियोल सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछती है, कन्फेशन तुम्हारा बिजनेस है क्या? बिजनेस शब्द सुनते ही बंदा हंस पड़ता है, तुम कितनी प्लेफुली बोलती हो। फिर एक फिल्मी चार्मिंग पोज लेता है, एक बार मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं जल्दी सॉकर में बड़ा नाम बनने वाला हूँ, अभी इन्वेस्ट कर लो, बाद में लेट हो जाएगा। मतलब भाई बंदा खुद को आईपीओ समझ रहा है। सियोल का एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट, जीरो इम्प्रेस्ड, और अगले सेकंड वो सीधा मिडिल फिंगर दिखा देती है। ब्लॉन्ड लड़का लिटरली फ्रीज हो जाता है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? सियोल कैजुअली मुड़कर चलने लगती है। तो क्या हुआ अगर इग्नोर कर रही हो? अगर और कुछ नहीं कहना तो मैं जा रही हूँ, क्लास शुरू होने वाली है। ब्लॉन्ड बंदा का ईगो टूट चुका होता है। गुस्से में वो एक एम्प्टी कैन को जोर से किक करता है। मुझे इतना इग्नोर मत करो। कैन सीधा सियोल के फेस की तरफ उड़ता है। सियोल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है और तभी
थाक। सुहयान बीच में आता है और एक सिंपल किक से कैन को बीच से 2 टुकड़े कर देता है। रिमेनिंग ड्रिंक सीधा ब्लॉन्ड लड़के के फेस पर छिड़क जाता है। ब्लॉन्ड अपना चेहरा वाइप करता है। तू कौन है बीच में बोलने वाला? लेकिन जैसे ही वो सुहयान की आंखों में देखता है, वो नजर बिल्कुल टाइगर जैसी, कोल्ड, डेडली। ब्लॉन्ड का कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। सियोल साइड से ये सब क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रही होती है। ब्लॉन्ड फाइनली पीछे हटकर बोलता है, तुम दोनों पागल हो, सब एक जैसे ही हो। सियोल इरिटेटेड होकर बोलती है, मुझे इसमें क्यों घसीट रहा है? वो लड़का जाते जाते वार्निंग देता है, आगे से संभल के रहना। रूफटॉप पर साइलेंस। सियोल मुड़कर सूह्योन को गुस्से से देखती है, हे पर्वर्ट, तुम भी कम नहीं हो। मुझे अब तक समझ नहीं आया तुम कर क्या रहे हो। तुम हो कौन? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? सूह्योन के दिमाग में तुरंत चेरिन का एडवाइस फ्लैश होता है, अफेक्शन शो करो, क्लोज होना इजी होगा। हमारे ब्लैक ऑप्स एजेंट 1 सेकंड के लिए प्रोसेस करता है, फिर सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है, हाँ किम सियोल, मुझे तुम पसंद हो। और भाई, उसका मतलब फ्रेंड जैसा, प्रोटेक्टिव जैसा। लेकिन वो ये पार्ट बोलना भूल जाता है। सियोल का सिस्टम क्रैश, चीक्स रेड, ब्रेन ओवरलोड। सूह्योन फिर रिपीट करता है, मुझे तुम पसंद हो। सियोल स्टटर करते हुए, बकवास बंद करो इडियट, ऐसा बोलने से मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊंगी। सूह्योन टोटली ऑब्लिवियस मोड में, हाँ सही है, हम डेट पर नहीं जा रहे। सियोल और भी एम्बैरेस्ड, जाऊंगी भी क्यों तुम्हारे साथ? फिर वो डाउट से पूछती है, तुम सीरियसली बोल रहे हो? सूह्योन काम फेस के साथ, मैं तुम्हें एंड तक प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। भाई बंदा इतना डायरेक्ट है कि रोमांस ने इंटरोगेशन लग रहा है। सियोल का एम्बैरेसमेंट लेवल मैक्स हो जाता है। आफ्टरनून सीन अब कट होता है क्लासरूम के बाहर। सूह्योन विंडो से उसे ऑब्जर्व कर रहा है, बिल्कुल स्पाई मोड ऑन। दिमाग में नोट्स चल रहे हैं, टारगेट के बिहेवियर में सुबह से डिफरेंस, लेग्स फिजिट कर रही हैं, स्लाइट एंग्जाइटी साइंस, डीप थॉट स्टेट, कंटिन्यूअस राइटिंग एक्टिविटी। इस बंदे को लग रहा है ये मिशन रिपोर्ट है। अंदर सियोल डेस्क पर बैठी है, पैर हिल रहे हैं, पेन फास्ट चल रहा है, दिमाग कहीं और। ऑब्वियसली वो उस कन्फेशन के बारे में सोच रही है। फिर अचानक सियोल ऊपर देखती है, पकड़ लेती है उसे सीधा घूरते हुए। अगला सेकंड, ठक, वो अपना पेंसिल केस सीधा उसकी तरफ फेंक देती है। दोबारा क्या देख रहे हो? अगर झांकना है तो कम से कम प्रॉपरली छुपकर करो। क्लास के स्टूडेंट शॉक। सियोल दांतों को भींचकर गुस्से में खड़ी है। कॉर्नर से होना ये सब देखकर इंट्रीग्ड हो जाती है। उसको क्लियरली ये कियोस इंटरेस्टिंग लग रहा है। सूह्यान नीचे डक करता है और स्टिल काम टोन में इंटरनली नोट करता है 1534 आवर्स, टारगेट अग्रेशन लेवल मैक्सिमम। मतलब बंदा मार खाते हुए भी डेटा कलेक्ट कर रहा है। तभी एक कबर्ड का डोर अचानक खुलता है। मुक ड्रामेटिक एंट्री लेता है अंदर से। सूह्योन थोड़ा स्टार्टल्ड। मुक कंप्लेन करता है, तो पहले कहाँ गया था? इतनी देर से तुझे ढूंढ रहा था। सूह्योन जेन्युइनली पूछता है, तुम हमेशा कबर्ड या अजीब जगहों से ही क्यों निकलते हो? मुक बिना जवाब दिए टैबलेट उसके सामने कर देता है। देखो, लेटली नॉर्थ कोरिया के वेपन्स बस स्पेयर पार्ट्स जोड़ के बना दिए लगते हैं शो ऑफ के लिए। नया चाओ मटू भी बस बाहर से मॉडर्न है, अंदर से सेम पुराना टैंक, पेंट स्लॉपी, हल और टरेट का वेल्ड भी क्रूड, स्कर्टिंग भी मिस है। मुझे लगता है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा गियर है, रियल थ्रेट नहीं। तुम क्या सोचते हो सूह्यान? सूह्यान का दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में। उससे लगता है शायद ये कोई पॉलिटिकल टेस्ट या इंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो थोड़ा अनईजी हो जाता है। मुक उसका एक्सप्रेशन देख के बोलता है, सॉरी, मैं अकेला ही रैम्बल कर रहा था। और फिर हमारा हीरो वापस अपने असली मिशन पर। विंडो से सियोल को ऑब्जर्व करना। मिंडॉक साइड से नोटिस करता है, तू इतनी कॉन्सेंट्रेशन से किसको देख रहा है? जब उसे पता चलता है कि वो किम सियोल को देख रहा है, वो लिटरली ब्लश कर जाता है। अरे भाई, सबको पता है किम सियोल पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर वो जोर से बोल देता है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? क्लास का हाफ सेक्शन सुन लेता है। मिंडॉक कंटिन्यू करता है, वो कोई एनिमे कैरेक्टर नहीं है, रियल इंसान है और उसका टेम्पर डेंजरस है। सूह्यान बिल्कुल काम, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो विशियस है या नहीं, मुझे किम सियोल पसंद है। अगेन वो एज अ फ्रेंड वाला पार्ट बोलना भूल जाता है। मिंडो के दिमाग में सिर्फ एक कंक्लूजन, ये बंदा प्यार में डूब चुका है। वो अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है ड्रामेटिक स्टाइल में। सॉरी, मैं नैरो माइंडेड था, आज से मैं तुम्हारे साइड पे हूँ, फुल सपोर्ट। सूह्यान कंफ्यूज्ड, जरूरत नहीं है। मिंडोक इमोशनल मोड में, फ्रेंड, तुम्हें पता है किसी को पसंद करते हो तो बेस्ट क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं, अफेक्शन से भरा हुआ गिफ्ट। गर्ल्स को स्पेशली एक्सेसरीज पसंद आते हैं। कोइंसिडेंटली सियोल का स्टाइल बिल्कुल प्लेन नो फ्रिल्स टाइप है। मिंडोक फर्दर स्ट्रैटेजी बनाता है, अगर अभी गिफ्ट दोगे ना, क्लोजनेस इंस्टेंट लेवल अप। सूह्यान सीरियस टोन में पूछता है, कैसा गिफ्ट? मिंडोक ड्रामेटिक तरीके से अपना कोट खोलता है, इजंट इट ऑब्वियस? और वो सजेस्ट करता है एक क्यूट छोटे पिस्टल के लिए चेस्ट होल्स्टर, सियोल पे परफेक्ट लगेगा।
भाई रोमांस एडवाइस या आर्म्स डील? सुहियान एक सेकंड के लिए इमेजिन करता है, फिर कैजुअली अपने बैग से एक रियल होल्स्टर निकाल लेता है। ये वाला? माइंड डॉग शॉक्ड। ओरिजिनल है? अब वो एक्साइटेड होकर बोलता है, मुझे एक बार ट्राई करने दे। मीनवाइल उन दोनों की लाउड आवाज से सेओल इरिटेट हो जाती है। वो उनके पास आकर बोलती है, वॉल्यूम कम रखो। फिर उसकी नजर पड़ती है माइंड डॉग होल्स्टर पहनकर लिटरली स्क्वील कर रहा है, चेस्ट बिल्कुल टाइट पैक्ड। वो चार्मिंग टोन में बोलता है, मैं रिसेंटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन फिट बुरा नहीं है। कैसा लग रहा हूँ? सूट करता है। सूहियान और सियोल दोनों फ्रीज, फुल फ्लैबरगास्टेड मोड। और तभी टैप, बटन स्नैप होता है, सीधा उड़कर सियोल के फेस पे लगता है और नीचे गिर जाता है। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली डार्क। सियोल का एक्सप्रेशन स्लो मोशन में चेंज होता है। डेंजर लेवल क्रिटिकल। मिंडॉक ऑकवर्डली होल्स्टर उतारकर सूहियान को वापस देता है। ओरिजिनल चीज अलग ही लेवल की होती है। थैंक्स। फिर सूहियान बिना सिचुएशन समझे सीधा सियोल की तरफ मुड़कर बोलता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। थोड़ा बड़ा है पहले फिट किए साइज से, पर काम आ सकता है। पसंद है? बस वही मोमेंट था जहां उसने अपनी किस्मत साइन कर दी। सियोल उससे ऐसे देखती है जैसे उसने दुनिया का सबसे बेकार आइडिया प्रपोज किया हो। नेक्स्ट सेकंड, पाव, थर्ड, वैक। खुद यूज करो ऐसी चीजें, तुम गंदे परवर्ट। क्लास के बाद सूहियान घर जा रहा है, फेस पे स्क्रैचेस, कपड़े थोड़े फटे हुए, क्लियरली बैंग्ड अप, लेकिन अंदर से वो कामली एनालाइज कर रहा है। लोग कहते हैं एक दूसरे को थोड़ा मारना पीटना। लगता है मैं किम सियोल के और करीब हो गया। भाई को अभी भी लग रहा है प्रोग्रेस हो रही है। तभी एक डेलिंक्वेंट उसका रास्ता रोकता है। हे, तुम जुंगसुयान हो? मेरा दोस्त तुमसे बात करना चाहता है, 1 मिनट मिलेगा? बिफोर ही कैन रिस्पॉन्ड, मल्टीपल डेलिंक्वेंट्स उसे सराउंड कर लेते हैं। बीच में लीडर वाइट ग्रीन के साथ आता है। मिलके अच्छा लगा बास्टर्ड, याद है मुझे? सूहियान बिल्कुल काम। क्या काम है? लीडर युंगसू स्कॉफ करता है। एक्ट मत करो, भूल गए क्या तुमने मेरे साथ क्या किया था? सूहियान स्ट्रेट रिप्लाई देता है, तुमने पहले किम सियोल को थ्रेटन किया था, बस। यंगसू का ईगो एक्सप्लोड। सीनियर से ऐसे बात करते हो? बाकी डेलिंक्वेंट उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। सीनियर के साथ ऑनरिफिक्स यूज करो, लगता है मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। फिर वो उसे एक शेडी एली की तरफ ले जाते हैं। इंटेंट क्लियर है, लेसन देने वाले हैं। लेकिन दूर से एक लड़की ये सब देख रही होती है। वो क्वाइटली ऑब्जर्व करती है जब सूयॉन को ले जाया जा रहा है। सीन शिफ्ट, सॉकर ग्राउंड। बच्चे कैजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन किम सियोल का फोकस गेम पर नहीं है। वो लॉस्ट इन थॉट है। उसके दिमाग में बार बार वही मोमेंट फ्लैश हो रहा है, सूहियान का कैन को स्प्लिट करना और उसका सीधा बोलना, मैं तुम्हें एंड तक प्रोटेक्ट करूंगा। उसका फेस हल्का सा रेड हो जाता है। तभी हुना आवाज लगाती है, सियोल क्या कर रही हो, जल्दी करो। सियोल थोड़ा झटका खाकर रियलिटी में आती है। अब कुछ नहीं, थोड़ा ठंड लग रही है, अंदर चलते हैं। लेकिन क्लियरली ठंड बाहर से कम, अंदर से ज्यादा है। सूहियान्स यूनिट। सीन कट। सूहियान अपने यूनिट बेस में एंटर करता है। स्ट्रेट पॉस्चर, फॉर्मल टोन। टीम लीडर, असाइन टास्क्स कंप्लीट। अंदर क्रॉन हाफ ड्रंक मोड में पड़ी है। एम्प्टी कैंस स्कैटर्ड एवरीवेयर। वो थोड़ा स्लर करते हुए बोलती है, गुड वर्क टुडे टू। कुछ अनयूजुअल तो नहीं हुआ? सूहियन बिना ब्लिंक किए, रिपोर्ट नथिंग अनयूजुअल। एली वाले इंसिडेंट का मेंशन? 0। क्रॉन थोड़ा मिस्टीरियस टोन में बोलती है, मैं अभी इंटरवीन नहीं करूंगी, उन्हें खुद समझ आएगा किससे पंगा लिया है। तभी उसके हाथ से एक पैक एम्प्टी कैंस गिर जाता है, क्लैटर। लेकिन ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ही सूहियन लाइटनिंग स्पीड से सब कैच कर लेता है। क्रॉन क्लैप करती है, नाइस कैच। सूहियन रिस्पेक्टफुली, सीनियर अगर अनुमति हो तो मैं थोड़ा टाइडी कर दूं रूम का हाल। कैन्स, स्कैटर्ड फाइल्स, मेसी बेडिंग। एक एलीट ऑपरेटिव का बेस कम, हॉस्टल रूम ज्यादा लग रहा है। क्रॉन ड्रंक टोन में बोलती है, सच में इतना मेसी है, छोड़ो ना, बाद में कर लेंगे। लेकिन सूहियान ऑलरेडी ग्लव्स पहन चुका होता है। सीनियर आप आराम कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। कुछ ही मिनट्स बाद रूम लिटरली स्पार्कलिंग क्लीन। क्रॉन आंखें थोड़ी खोल कर देखती है, वाह, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे जब हम पहली बार यहाँ शिफ्ट हुए थे। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर उसका नाम लेती है, स्कूल जाना टफ तो नहीं है? सूहियान काम वॉइस में, नहीं, पहली बार स्कूल और फ्रेंड्स हैंडल कर रहा हूँ, पर ये नया फीलिंग है, इसीलिए फैसिनेटिंग लगता है। क्रॉन के फेस पे रिलीफ। उसे डर था शायद वो स्ट्रगल कर रहा हो, पर सूहियान के लिए स्कूल एक मिशन नहीं, एक एक्सपेरिमेंट जैसा है। सीन कट, वही एली जहां डेलिंक्वेंट्स उसे ले गए थे। वो सब फ्रस्ट्रेटेड खड़े हैं। ये बंदा था क्या? एक भी हिट लैंड नहीं कर पाए और बस छोड़ दिया उसने। इंसल्टिंग है ये। सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं करता पर मास्टर है। मतलब उन्होंने अटैक किया पर रिजल्ट 0 डैमेज टू सूहियान, और शायद उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ कैसे वो बच गए। तभी
एक मिस्टीरियस फिगर एली से गुजरता है। उनकी बात सुनकर रुक जाता है। शैडो में खड़ा मिस्टीरियस फिगर ये सब सुनकर हल्की सी स्मर्क करता है। तभी जिंगू गुस्से में आता है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बोला था उसे खत्म करो। मुझे इरिटेट करता है जब वो किम सियोल के पास होता है। हिट ही नहीं कर पाए, कैसे गिराएंगे उसे? तभी शैडो से वो मिस्टीरियस फिगर बाहर आता है। एक सेकंड फ्रेंड्स, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सब उसकी तरफ मुड़ते हैं। हॉनरिफिक्स यूज करो, सीनियर से ऐसे बात करते हैं। जुंगू गुस्से से चिल्लाता है, कौन हो तुम? क्यों किम सियोल का नाम ले रहे हो? वो आदमी सिनिस्टर ग्रिन देता है। मैं? वो थोड़ा पॉज करता है। ऐसे समझ लो मैं भी उस लड़की में इंटरेस्टेड हूं। नेक्स्ट डे हुना एक्साइटमेंट प्लस टेंशन टोन में सियोल के पास आती है। कल सुना पास के स्कूल्स के बच्चों में फाइट हो गई, सब सीरियसली हर्ट, प्योर केओस था। वर्ल्ड स्कैरी है ना, आज घर जाते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। सियोल सुन तो रही है पर उसका फोकस कहीं और है। वो दूर खड़े सू हियान को देख रही है जो अपने दोस्त की मिलिट्री इक्विपमेंट वाली नॉन स्टॉप बकबक सुन रहा है। उसका फेस थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। कल एली में क्या हुआ होगा? सब ठीक है ना? सियोल तुरंत डिफेंसिव मोड में, कुछ नहीं। और तभी सू हियॉन लिटरली उसके बिल्कुल सामने अपीयर हो जाता है। सियोल का हार्ट ऑलमोस्ट जंप आउट। तुम पर्वी बास्टार्ड, मरना है क्या? मैंने बोला था ऐसे सामने मत आया करो। वो स्लीव चढ़ाती है, रेडी टू थ्रो हैंड्स। क्लास का टेम्परेचर फिर से हाई। तभी सबका अटेंशन गेट की तरफ। एक स्टाइलिश बंदा दो लड़कियों के साथ ड्रामेटिक एंट्री लेता है। वो उन दोनों की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलता है, तुम लोग इस सीक्रेट स्कूल में बहुत शोर मचा रहे हो। ये बाकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है। तुरंत ये कमोशन बंद करो। उसके साथ वाली गर्ल्स तुरंत, वाह कितने कूल हो, और उसकी हीरोइज्म की वीडियो बनाना स्टार्ट। सू हियान और सियोल दोनों उससे ब्लैंक स्टेयर देते हैं। फिर वो अपना डिसिप्लिन कमेटी लीडर बैज फ्लेक्स करता है। सियोल का ग्रिप धीरे से सू हियान पर से छूट जाता है। स्काउल के साथ बोलती है, फाइन यहीं खत्म करते हैं। साइड में कुछ गर्ल्स गॉसिप मोड में एक्टिंग कर रही है बस। फेमस होने से क्या होता है? डिसिप्लिन कमेटी ना हो तो स्कूल का क्या होगा? एक फ्रेंड बोलती है, थोड़ा वियर्ड है पर कभी कभी थैंकफुल रहना पड़ता है। वो बंदा स्मग स्माइल देता है, क्लियरली प्रेज अब्सॉर्ब कर रहा है। सियोल का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। सू हियान इमीडिएटली नोटिस करता है प्रॉब्लम अराइज हुई है। सियोल गुस्से में ग्लेयर, चुप रहो। वो वॉक ऑफ कर देती है। सू हियान सीधा रिप्लाई, अंडरस्टूड, आई विल रिमेन साइलेंट, और लिटरली साइलेंट मोड एक्टिवेट। फिर अपने हरम के साथ हंसता हुआ चला जाता है। एक केस सॉल्व हो गया। बाद में बेंच पर सू हियान अपने दोस्त के साथ बैठा है। उसका चेहरा खामोश और सोच में डूबा हुआ। उसका दोस्त मुक पूछता है, क्या सोच रहे हो इतनी गहराई से? सू हियान धीरे से बोलता है, अभी जो किम सियाल के बिहेवियर को पॉइंट आउट कर रहा था वो कौन था? मुक जवाब देता है, तुम डिसिप्लिन कमेटी हेड की बात कर रहे हो। वो स्कूल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स में से एक है, पर कभी कभी ओपनली सिर्फ किमॉल को नैक करता है। मैं उसके करीब नहीं हूँ, डिटेल्स नहीं पता। तभी एक लड़की रिस्पेक्टफुली सू हियान के पास आती है। मैं क्या आपसे वो स्टोरी शेयर कर सकती हूँ? मुक क्यूरियस हो जाता है, कैसी स्टोरी? लड़की पहले पोलाइट रिजेक्शन देने की कोशिश करती है, फिर सीधा बोल देती है, मैं सू हियान से अकेले में बात कर सकती हूँ। मुक का दिल टूट जाता है। फिर भी वो ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं, बाकी तुम दोनों देख लो। वो उठकर चला जाता है। लड़की उसे सॉफ्टली अपोलोजाइज करती है। ये वही लड़की लगती है जिसने देखा था कि सू हियान को बुलीज ने लेसन सिखाने के बहाने फंसाया था। लड़की जाते जाते मूक से सॉफ्टली माफी मांग लेती है। सीन धीरे से ट्रांजिशन होता है। अब फोकस आता है किम सियोल पर। वो वेंडिंग मशीन से कोला निकालती है, बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ। साथ खड़ी ह्यूना धीरे से बोलती है, ये डिसिप्लिन कमेटी हेड बच्चों के सामने हमेशा ऐसा क्यों बिहेव करता है? आज भी जरूर कोई रीजन होगा, शायद सू हियान की वजह से। सियोल शांत टोन में कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? उसकी इतनी कंपोजर देखकर ह्यूना थोड़ी इरिटेट हो जाती है। तुम इतनी काम कैसे हो? हमें असली रीजन पता करना चाहिए। सियोल हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, पता कर भी लिया तो क्या, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। तुम पहले वापस जाओ, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। ह्यूना उसके साथ चलने की कोशिश करती है, पर सियोल इंसिस्ट करती है, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। हुना बस उसका नाम वॉरिड टोन में लेती है। फिर याद आता है कि उसे भी तैयारी करनी है। सीन चेंज। सियोल अपने फोन में बिजी चल रही होती है, ध्यान कहीं और। उधर से मिंडुक सीढ़ियां उतरते हुए मटर करता है, चलो ठीक है, इस बैटलफील्ड में मुझे चूज नहीं किया गया। और तभी धड़ाम, वो सीधा सियोल से टकला जाता है। सियोल दर्द से हल्की सी कराह उठती है। मिंडुक तुरंत झुककर कहता है, सॉरी, मुझे सामने देखकर चलना चाहिए था। फिर वो पहचान लेता है, अरे सियोल। वो घबरा कर कहता है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सियोल उसे पहचान कर धीरे से मटर करती है, ये तो सू हियान का दोस्त है, टाइमिंग परफेक्ट है, मुझे भी कुछ पूछना था। मिंटुक थोड़ा हैरान रह जाता है। सीन शिफ्ट।
उधर सूहियान के सामने वो ग्लासेस वाली लड़की खड़ी है, चेहरा लाल, आंखों में शर्म। वो धीरे से बोलती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आपसे इतनी आसानी से बात कर पाऊंगी। अगर पता होता तो पहले ही बात कर लेती। लेकिन सूहियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड है। वो स्टोरी सिर्फ बेट थी, राइट? सीधा सवाल, सीधा टोन। तुम्हारा एक्चुअल काम क्या है? लड़की थोड़ा शाय आने में पोज लेते हुए बोलती है, एक्चुअली मुझे आपका वो साइड बहुत पसंद है। शायद आपका कोल्ड चार्म। आप किसी और को देखते ही नहीं, सिर्फ सियोल को। ये सुनकर सूहियान की नज़र तीखी हो जाती है। लड़की आगे बोलती है, जब से आप कुछ हफ्तों पहले ट्रांसफ़र हुए हो, मैंने सब देखा है। मैं प्रिटेंड करती रही कि मुझे कुछ नहीं पता, पर मैंने देखा कैसे आप सियोल के साथ बिहेव करते हो, और मुझे शॉक लगा कि आपके सारे एक्शंस सिर्फ उसके लिए थे। फिर वो सीधा सवाल छोड़ देती है, लेकिन किम सियोल का रिएक्शन? उसने तुम्हें इग्नोर किया, गुस्सा किया, गाली दी, मारा, फिर से मारा। मुझे लगा ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तब रिवील होता है, थोड़ी दूर खड़ी किम सोल चुपचाप ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखें हल्का सा कांप जाती हैं। ग्लासेस गर्ल हिम्मत जोड़कर कहती है, अगर मैं होती तो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करती सूहियान। तो क्या तुम मेरे साथ क्लोज फ्रेंड्स बनने की कोशिश करोगे? बस 1 सेकंड का साइलेंस, और फिर सूहियान तुरंत मना कर देता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, पर मैं किम सोल के लिए कुछ इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे बदले में कुछ मिले। मैं सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे वो पसंद है। सीधा, साफ, पब्लिक कन्फेशन। लड़की शॉक में रह जाती है। वो धीरे से कहती है, लेकिन तुम्हारे एक्शंस की वजह से सियोल परेशान लगती है। सूहियान कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर फर्म आवाज में बोलता है, ट्रायल एंड एरर। दूर खड़ी सियोल ये सुनकर ब्लश कर देती है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। ग्लासेस गर्ल धीरे से माफी मांगती है, सॉरी, और मैं साइड से तुम्हें चीयर करूंगी। सीन शिफ्ट। शाम का वक्त। सूहियान घर लौट रहा होता है। तभी रास्ता रोक लेती है ली हुना। सूहियान सीधा पूछता है, क्या चाहिए? और ये तुम्हारा डायरेक्शन नहीं है। हुना शांत टोन में कहती है, तुम सही हो, पर आज मुझे तुमसे बात करनी थी। फिर वो हल्की सी सिनिस्टर लाफ करती है। सूहियान तुरंत अलर्ट हो जाता है, क्योंकि हुना के हाथ में एक पतली सी फिलामेंट ब्लीड चमक रही होती है। एक मोमेंट है तुम्हारे पास? वो ठंडी मुस्कान के साथ पूछती है। सूहियान आंखें सिकोड़ कर बोलता है, पास करूंगा, डिनर का टाइम हो रहा है। हुना हंस पड़ती है, तुम देखने से ज्यादा फनी हो, 1 मिनट भी नहीं? सूहियान का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, पर अभी तुमसे ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट फील हो रहा है। म्यूजिक टेंशन बिल्ड करता है, और तभी हुना बिजली की तरह अटैक करती है। सूहियान झुककर बच जाता है, और नेक्स्ट फ्रेम में हुना उसके पीछे निकल चुकी होती है। हुना ठंडी आवाज में मटर करती है, तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। उसे पूरा यकीन होता है कि उसने उसका सर काट दिया, लेकिन तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? सूहियान की आवाज पीछे से आती है। हुना फ्रीज हो जाती है। वो धीरे से मुड़कर देखती है। सूहियान बिल्कुल ठीक खड़ा है। मुझ पर अटैक क्यों किया? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। हुना एक पल के लिए जम जाती है। सूहियान नीचे देखकर नोटिस करता है, उसकी टाई बीच से नीटली स्लाइस्ड है। वो सीधा बोलता है, मेरी टाई का कॉम्पनसेशन भी चाहिए। ये सुनकर हुना का एक्सप्रेशन और ठंडा हो जाता है। वो दोबारा स्टैंस ले लेती है, सिर्फ लक से बचे हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो फिर से लंच करती है, इस बार डॉज करके दिखाओ। पर सूहियान आसानी से साइड स्टेप करता है। हर स्ट्राइक उसके पास से हवा की तरह निकल जाती है। मैं अभी फाइट करने का इंटेंशन नहीं रखता, वो कामली कहता है, बस सिचुएशन एक्सप्लेन कर दो। मिड फाइट ही वो कैजुअली अपनी वॉच चेक करता है। स्टॉलिंग बंद करो, जल्दी आंसर दो, डिनर का टाइम हो गया है। हुना का गुस्सा फट पड़ता है, चुप रहो। इस बार वो फिलामेंट को घुमाकर उसकी लेग ट्रैप कर लेती है। सूहियान हल्का सा हैरान, ये कब? वो समझ जाता है अगला अटैक डेडली है। फिलामेंट सीधा उसकी गर्दन की तरफ आ रहा होता है, और तब बैंग, गन शॉट की आवाज गूंजती है। फिलामेंट ब्लेड बीच से टूट जाता है। हुना घुटनों पर गिर जाती है, शॉक में देखते हुए कि उसका वेपन 2 टुकड़ों में जमीन पर पड़ा है। तब सीन में एंट्री होती है चेरिन की। वो प्लेफुल स्माइल के साथ बोलती है, अब क्या करें मेरे दोस्तों, यही फाइट खत्म करें, आखिर हम फ्रेंड्स ही तो हैं। हुना तुरंत खड़ी होती है, गुस्से से कांपते हुए, बकवास मत करो, कौन तुम्हारा दोस्त है? चेरिन एक पल के लिए स्पीचलेस हो जाती है, फिर ड्रामेटिक अंदाज में अपनी जैकेट का जिप नीचे करती है और कहती है, टाइम आउट। सीन शिफ्ट। बाद में सूहियान के अपार्टमेंट के अंदर तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। चेरिन एक बड़ा चार्ट निकालकर कहती है, थोड़ा लार्ज स्केल में सोचो। वो कुछ पॉइंट्स सर्कल करती है। हुना टेंस होकर पूछती है, मतलब सियोल डेंजर में है? चेरिन सीरियस होकर हाँ में सर हिलाती है।
बहुत डेंजरस सिचुएशन में, इसीलिए हमारे सुपीरियर्स और तुम्हारे एल्डर्स ने अग्रीमेंट किया है। तब रिवील होता है ली हुना असल में नॉर्थ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का हिस्सा है और वो किम सेओल की डायरेक्ट बॉडीगार्ड है। हुना शॉक में पूछती है, क्या मेरे ग्रैंडफादर ने सच में कहा कि मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करूं? चेरिन कामली जवाब देती है, हाँ, ये डिसीजन किम सेओल की वजह से लिया गया है। बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस साइड में रखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट उसकी सेफ्टी है। हुना का गुस्सा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तब चरण थोड़ा कोल्ड होकर कहती है, अगर इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो इसे बस एक ऑर्डर समझ लो। रूम में हल्की सी म्यूजिक टेंशन। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो ये ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रेटेजिकली साउंड है। साइड में खड़ा सूह्यान चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे क्लियरली दिख रहा है चेरिन हुना को मैनिपुलेट कर रही है। हुना धीरे से कहती है, समझ गई, फिलहाल के लिए। चेरिन का टोन फिर से सॉफ्ट हो जाता है। वैसे एक चीज़ पूछूं, क्यूरियोसिटी है। हुना ठंडी नज़र से बोलती है, पूछो। चेरिन सीधा सवाल करती है, जो एल्डर के साथ वो रहती है वो कैसे इंसान है? हुना आंखें सिकोड़ कर कहती है, बस एक आदमी जिसके साथ मैं रहती हूँ। चेरिन हल्की सी मुस्कान के साथ इंसिस्ट करती है, कम ऑन, वो बस कोई नहीं हो सकते। हमारे हायर अप्स भी उनके बारे में जानते हैं। कहते हैं वो हमेशा वीआईपीज को प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन होते रहे हैं। जैसे किम सेओल इम्प्रेसिव है, स्पेशली जब वो उसकी बायोलॉजिकल चाइल्ड भी नहीं है। ये सुनकर हुना का एक्सप्रेशन अंधेरा पड़ जाता है। बायोलॉजिकल ना हो तो क्या इम्प्रेसिव नहीं होता? रूम का टेम्परेचर जैसे गिर जाता है। तब सूह्यन शांत लेकिन फर्म आवाज में बोलता है, टीम लीडर से बात करते वक्त जुबान संभाल कर, लेकिन चेरिन हाथ उठाकर उसे रोक देती है। फिर वो बिल्कुल एक काइंड मदर जैसा टोन ले लेती है। धीरे से हुना के पास जाकर कहती है, सॉरी, मैंने शायद गलत तरह फ्रेज कर दिया, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ़ी। हुना थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा गार्ड डाउन। चेरिन कामली आगे बोलती है, अब हमें और भी एनिमीज के लिए रेडी रहना होगा। अगर हम साथ काम करें तो सब इजी हो जाएगा। तुम ऑलरेडी स्ट्रांग हो ना, लेकिन टीम वर्क से सारे परफॉर्मेंस रिजल्ट्स तुम्हारे नाम होंगे। वो थोड़ा टीज करते हुए कहती है, फिर एल्डर 2 भी हमारी कूल ह्यूना को और पसंद करेगा। क्या कहती हो? हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इतनी ग्लांसिंग सुनकर ली ह्यूना हल्का सा शाय हो जाती है। फाइन, मैं कोऑपरेट करूंगी। चेरिन का चेहरा एक पल के लिए ग्रेमलिन जैसा हो जाता है। किड्स को हैंडल करना मेरा स्पेशलिटी है। साइड में खड़ा सोहियान सब देख रहा होता है। उसे क्लियरली समझ आ गया टीम लीडर ने होना को परफेक्टली मैनिपुलेट कर लिया। फिर चेरिन नॉर्मल एक्सप्रेशन में कहती है, ओके, सिंस सब स्मूथली रैप हो गया, स्कूल में प्रॉपरली बिहेव करना, समझे? दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। होना उठकर कहती है, मैं वापस जाकर तुम्हारी साइड के साथ डेटा शेयर करूंगी। चेरिन स्माइल करके थैंक यू बोलती है। वो निकल जाती है। जाते ही सुईहान धीरे से बोलता है, वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। चेरिन हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, ओ माय, क्या सच में ऐसा लगता है? वो अच्छी लड़की है, बस इनएक्सपीरियंस्ड। फिर वो सीरियस होकर ऐड करती है, वैसे सुहियान, अब से होना पर भी नजर रखना। सुहियान सीधा सर हिला देता है। सीन शिफ्ट, रात का वक्त। किम सियोल अकेली रोड पर चल रही है, फोन में बिजी, ध्यान पूरा स्क्रीन पर। वो होना को मैसेज भेजती है, फोन क्यों नहीं उठा रही? फिर एक और, तुम ठीक हो ना, हर्ट तो नहीं हुई? वो अपनी एक फोटो भेजती है वेटिंग एक्सप्रेशन के साथ। फिर इरिटेटेड टोन में टेक्स्ट करती है, मैसेज देख लिया फिर भी कॉल नहीं किया। सियोल का पेशेंस टूटने लगता है। वो स्पैम करने लगती है, क्या सीरियस कुछ हुआ है? कॉल क्यों नहीं उठा रही? रिप्लाई करो। अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कहीं हुना किडनैप तो नहीं हो गई? क्योंकि हुना कभी उसकी कॉल्स इग्नोर नहीं करती। सियोल तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स खोलती है। इस सिचुएशन में मैं किसको कॉल करूं? लेकिन लिस्ट देखकर उसका दिल और डूब जाता है। सिर्फ पेरेंट्स के नंबर्स और एक दोस्त का, और कोई नहीं। वो लिटरली फ्रीज हो जाती है। फिर खुद से बोलती है, पर अब 2026 है। वो फोन उठाकर बोलती है, चैट जीपीटी। एआई तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, मैं यहीं हूं, बताओ। सॉल टेंशन में कहती है, मेरी फ्रेंड फोन नहीं उठा रही, मुझे क्या करना चाहिए? एआई ड्रामेटिक टोन में रिप्लाई देता है, ओ नो, तुम बहुत वरीड होगी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। सॉल एंग्शियस होकर स्क्रीन को देखती है। इस सिचुएशन में तुम्हें तुरंत क्या करना चाहिए? सस्पेंस बिल्ड होता है। और फिर एआई बोलता है, जीपीटी पेड सब्सक्रिप्शन के साथ अपग्रेडेड प्रीमियम जीपीटी 2.0 तुम्हारी हेल्प कर सकता है रिकनेक्ट करने में। अभी स्पेशल प्रमोशन चल रहा है। सियोल का चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। ये क्या बकवास है तुम? एआई विंग करता है, कैसा लगा? हेल्पफुल था? सियोल चीख पड़ती है, हेल्पफुल मेरा फुट, तुमसे पूछना ही गलती थी। वो इरिटेट होकर फोन को घूरती रहती है। इसी बीच पीछे से एक शेडी आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके होंठों पर सिनिस्टर ग्रिन। मिल गई, किम सियोल। सियोल अभी भी अनअवेयर है। वो फोन को गाली देते हुए मटक करती रहती है। एक काम का सजेशन दो, मुझे और इरिटेट मत करो। एआई सीधा अपॉलॉजी मोड में आ जाता है, सॉरी, मुझे लगा थोड़ा हेल्प हो जाएगा।
फिर ऑकवर्ड तरीके से बोल पड़ता है, ओके सोड। सियोल का दिमाग घूम जाता है। क्या? एआई जल्दी से क्लैरिफाई करता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझे इतनी देर से गाली दे रही थी तो मुझे लगा तुम्हें सोड कहना एक्सेप्टेबल होगा। सियोल और भड़क जाती है, तुम जानबूझकर कर रहे हो ना। इसी बीच एक स्कूटर तेज स्पीड में उसकी तरफ आता है। शेडी आदमी पीछे से चीखता है, वॉच आउट। सियोल फ्रीज हो जाती है। रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन उसी पल कोई अचानक आकर उसे पकड़ लेता है। स्कूटर उसके बिल्कुल पास से निकल जाता है। स्कूटर वाला रुककर अपॉलॉजी बोलता है और सियोल रियलाइज करती है वो प्रिंसेस कैरी में है। उसे बचाने वाला रेड हेड लड़का पूछता है, तुम ठीक हो? सियोल का चेहरा लाल हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर शायद मुझे नीचे रख सकते हो। लड़का तुरंत माफी मांगकर उसे नीचे उतार देता है, लेकिन दूर खड़ा दूसरा शेडी आदमी सिचुएशन देखकर मटर करता है, प्लान ए फेल, चलो प्लान बी। वो एक हार्ड बेसबॉल निकालता है और पूरी ताकत से सियोल की तरफ फेंका जाता है। रेड हेड बॉय आराम से उस बॉल को हवा में ही पकड़ लेता है। बॉल लिटरली स्मोक कर रहा होता है। बेसबॉल थ्रो करने वाला आदमी फेक अपॉलॉजी देता है, सॉरी लगी तो नहीं। लड़का कैजुअली शोल्डर शक करता है। सियोल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये इंसान है या क्या, उसके दिमाग में चल रहा होता है। रेड हेड बॉय हल्का सा मुस्कुराता है, तुम्हारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर होते रहते हैं क्या? तभी सियोल पैनिक में चीख पड़ती है। एक ट्रक सीधा उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर से वो लड़का लाइटनिंग स्पीड में रिएक्ट करता है, उसे खींचकर साइड में ले जाता है। ट्रक जूम करके निकल जाता है। वो हंसी दबाते हुए बोलता है, ये तो सीरियसली इंसेन है। ट्रबल तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ता। शायद तुम वो टाइप हो जो जहां जाओ डेंजर अट्रैक्ट करती हो। सील उसकी तरफ घूरकर देखने लगती है और मन में सोचती है, ये बंदा इडियट है क्या? बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है जब वो लड़का सडनली कहता है, और अभी भी सिचुएशन फिर से डेंजरस होने वाली है। सीन चेंज होता है और पता चलता है कि उस लड़के के हाथ में पीछे एक टैगर छुपा हुआ है, जैसे वो सील को असैसिनेट करने वाला हो। पर उसका प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही एक आदमी की आवाज आती है, सील तुम यहाँ क्या कर रही हो? सील तुरंत मुड़कर देखती है और पहचान लेती है, वो हुना के ग्रैंडपा है। सील थोड़ी क्यूरियस होकर पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो मिस्टीरियस लड़का उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता है, फिर हुना के ग्रैंडपा, और कहता है, अरे भाई यहाँ तो काफ़ी यंग और हेल्दी लड़कियां एक्सरसाइज करने आती हैं, बस उनकी हेल्दी ब्यूटी देखने आ गया था। ये सुनते ही सील के चेहरे पर डिस्गस्ट आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, ये बुढ़ा कितना परवर्ट है। फिर हुना के ग्रैंडपा सीरियस होकर सील को वार्न करते हैं, अब घर चली जाओ, रात के टाइम बाहर रहना डेंजरस होता है। सील उस बुढ़े आदमी की बात सुनकर कहती है कि वो वैसे भी अब घर जाने वाली थी। फिर वो उस लड़के की तरफ मुड़कर झुककर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। लेकिन लड़का बिल्कुल कैजुअली कंधे उचकाकर बात को टाल देता है, जैसे उसने कोई बड़ी बात ही नहीं की। उसके बाद सील ग्रैंडपा से पूछती है, क्या होना घर पर है? वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। ग्रैंडपा शांत आवाज़ में जवाब देते हैं, होना अभी थोड़ी बिजी है, वो तुमसे बाद में कांटेक्ट कर लेगी। ये सुनकर सील में थैंक यू बोलती है और वहां से दौड़कर चली जाती है। बुढ़ा आदमी उसे दूर जाते हुए देखता रहता है और धीरे से बोलता है, कितनी ब्राइट और अच्छी लड़की है ना? मिस्टीरियस लड़का हल्की सी हंसी के साथ हाँ में सर हिला देता है। लेकिन अगला ही पल एटमॉस्फेयर अचानक सीरियस और डेंजरस हो जाता है। ग्रैंडपा एक मेनिसिंग स्टांस लेते हुए उस लड़की से पूछते हैं, तुमने उस लड़की को बचाया क्यों? अगर तुम उसे छोड़ देते तो तुम अपना मिशन बहुत आसानी से पूरा कर सकते थे। लड़का हल्का सा स्मोक करता है और कहता है, मेरे अपने रीजंस थे सर। बुढ़ा आदमी ठंडी आवाज में बोलता है, शायद तुम बस अपना काम कर रहे हो, लेकिन मुझे भी वो करना पड़ेगा जो मुझे करना है। लड़का थोड़ी अफसोस भरी टोन में कहता है, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगला ही मोमेंट ग्रैंडपा की आंखें तीखी हो जाती हैं और बिना किसी वार्निंग के वो अनबिलीवेबल स्पीड से लड़के पर अटैक कर देते हैं। लड़का एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बुढ़ा इतना फास्ट होगा। लेकिन तभी सीन में एक पसीने से भीगी हुई जॉगिंग करती औरत नजर आती है और उसी पल ग्रैंडपा बिजली की तरह उस औरत की तरफ फ्लैश करते हुए निकल जाते हैं, जैसे वो अचानक अपना टारगेट चेंज कर चुके हों। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि पीछे आफ्टर इमेजेस छूट जाते हैं, जैसे एक साथ कई शैडोज मूव कर रही हों। फिर वो पर्वी नज़र के साथ उस औरत से पूछता है, अरे तुम इतनी घबरा क्यों गईं? उधर वो मिस्टीरियस लड़का पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसे तब रियलाइज होता है कि वो बुढ़े की मूवमेंट देख ही नहीं पाया। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये बुढ़ा आदमी आखिर किस लेवल का मॉन्स्टर है। सीन शिफ्ट। थोड़ी देर बाद सीन होना के घर पर शिफ्ट होता है। होना शॉक में पूछती है,
क्या सच में सियोल पर किसी असैसिन ने अटैक किया था? ग्रैंडपा सीरियस टोन में हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि वो असैसिन उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा स्ट्रांग था। हुना के हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं जब वो असैसिन की इन्फॉर्मेशन वाले पेपर्स पकड़ती है। वो धीरे से बोलती हैं, ये सब तब हुआ जब मैं वहां नहीं थी। मैं लगभग उसे प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई। ग्रैंडपा उसे शांत करते हुए कहते हैं, इसी वजह से कोऑपरेशन अब और भी जरूरी हो गया है। तुम अकेली उस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा का असली इंट्रोडक्शन। यहीं पर फाइनली इस मिस्टीरियस बुढ़े आदमी की आइडेंटिटी रिवील होती है। उनका नाम है ली टाइक। वो नॉर्थ कोरिया के स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के फॉर्मर इन्फिल्ट्रेशन स्पेशल ऑपरेटिव रह चुके हैं। मतलब एक ऐसा एजेंट जो सबसे डेंजरस कोवर्ट मिशंस हैंडल करता था। ली टाइक हुना से कहते हैं, मैं मानता हूं कि हमारे फ्यूचर पार्टनर्स भी काफी स्ट्रांग इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ वो दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, सूहियान और चेरिन। लेकिन ये सुनते ही हुना गुस्से में बोल पड़ती है, नहीं, मैं उन दोनों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे किसी पपेट स्टेट की हेल्प की ज़रूरत नहीं। उसका टोन क्लियरली दिखाता है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहती। ओल्ड मैन उसकी बात सुनकर सीरियस होने के बजाय उसकी तरफ अजीब नज़र से देखने लगता है और फिर टॉन्ट मारते हुए बोलता है, इतने बड़े एसेट्स होने के बाद भी तुम्हारा दिल काफ़ी नैरो है। ये सुनते ही हुना तुरंत शर्म से अपने चेस्ट को कवर कर लेती है और गुस्से में पूछती है, आप क्या बकवास कर रहे हैं? फिर वो फर्म वॉइस में कहती है, जो भी हो, मैं प्रूव करूंगी कि मैं सियोल को खुद प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और इतना कहकर वो जोर से डोर स्लैम करके वहां से चली जाती है, लीविंग ली टाइक अलोन। ओल्ड मैन कुछ देर तक फैमिली पोर्ट्रेट को घूरता रहता है और धीरे से बोलता है, ये लड़की इतनी जिद्दी किस पर गई है? नेक्स्ट डे हाई स्कूल। अगले दिन स्कूल में हुना बहुत गिल्ट के साथ सियोल से माफी मांगती है। कल फोन नहीं उठाया, आई एम रियली सॉरी। लेकिन सियोल थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर कहती है, ठीक है समझ गई, पर थोड़ा पीछे हटोगी? तब पता चलता है कि हुना लिटरली सियोल से चिपकी हुई है। वो क्लिंग करते हुए कहती है, मैं अब से और अच्छा करूंगी। सियोल थोड़ा एम्बैरेस होकर बोलती है, हुना मेरी प्राइवेट पार्ट्स को टच करना बंद करो। हुना तुरंत पैनिक में सॉरी बोल देती है। साइड में खड़ा मिंडुक ये सब देखकर शॉक में पड़ जाता है और धीरे से बोलता है, क्या यही वो लेजेंडरी फीमेल फ्रेंडशिप है? उसके लिए ये सीन बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा होता है और इसी मोमेंट पर कैमरा स्लोली शिफ्ट होता है सूहियोन की तरफ, जो शायद इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी अचानक योंगू गुस्से में क्लासरूम का डोर खोलकर अंदर घुस आता है और जोर से चिल्लाता है, किम सियोल यहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। सियोल इरिटेट होकर धीरे से बोलती है, ये फिर आ गया। लेकिन हुना का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। उसकी आंखें थोड़ी डार्क और डेंजरस हो जाती हैं। वो सीधा योंगू के पास जाती है और उसका हाथ धीरे से अपनी स्कर्ट की तरफ चला जाता है। योंगू एरोगेंट टोन में बोलता है, किम सियोल को मेरे पास भेजो। लेकिन अगले ही सेकंड हुना अपनी गन निकालकर उसका मजल सीधा उसके मुंह के अंदर घुसा देती है। कोल्ड और टेरिफाइंग वॉइस में वो बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। अगर सियोल को दोबारा डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। योंगू तुरंत डर से जम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की मजाक नहीं कर रही। हुना ठंडी आवाज में पूछती है, समझा? योंगू तुरंत सर हिलाकर हाँ कर देता है। हुना गन हटा लेती है और योंगू घबराकर क्लासरूम से बाहर निकल जाता है, अंदर ही अंदर सोचता हुआ, सियोल ही नहीं उसकी फ्रेंड भी एक साइको है। जैसे ही वो चला जाता है, हुना तुरंत अपनी गन छुपा लेती है और फिर बिल्कुल नॉर्मल चीयरफुल टोन में सियोल की तरफ मुड़कर कहती है कि अब शायद वो अपर क्लासमैन उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा। लेकिन तभी डिसिप्लिनरी कमेटी के कुछ अजीब मेंबर्स आ जाते हैं और किम सियोल पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने स्कूल में हंगामा शुरू किया है। ये सुनते ही ह्यूना का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है। वो बिना एक सेकंड सोचे उस लड़के का हाथ पकड़कर जोर से तोड़ देती है और ठंडी आवाज में बोलती है, चुप हो जाओ और दोबारा सियोल को तंग करने की हिम्मत मत करना। लड़का दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने ग्रुप के मेंबर्स हिजी और हेई को बुलाता है। उसकी दोनों साथी लड़कियां अटैक करने के स्टांस में आ जाती हैं और गुस्से में बोलती हैं, तुम्हें लगता है हमारे लीडर के साथ ऐसा करके तुम बच जाओगी? लेकिन ह्यूना उन्हें ठंडी और डेंजरस नज़र से घूरती है और पूछती है, तो तुम लोग क्या कर लोगी? बस इतना सुनते ही दोनों डर से कांपने लगती हैं, तुरंत माफ़ी मांगने लगती हैं और रो पड़ती हैं। बोलती हैं कि गलती उनकी ही थी। ये सब देखकर मिंडुक शर्मा जाता है और धीरे से बोलता है, हो ना, तुम्हारा ये साइड भी है? ओह माय, मुझे तो तुम पर क्रश हो रहा है। दूसरी तरफ सूहियान चुपचाप सब देख रहा होता है और सोचता है कि हुना फाइनली मिशन को सीरियसली लेने लगी है, जो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तभी सियोल हुना को बुलाती है और पूछती है, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? ये सुनते ही हुना तुरंत उस लड़के का हाथ छोड़ देती है। मौका मिलते ही उसकी साथी लड़कियां अपने इंजर्ड लीडर को उठाकर वहां से भाग जाती हैं।
फिर हुना बिल्कुल इनोसेंट बनकर सियोल से कहती है, क्या मतलब, मैं तो बस। लेकिन सियोल उसकी बात बीच में ही काट देती है और बोलती है, तुम बिल्कुल युंगसू की तरह बिहेव कर रही हो। ये बात होना को सीधा दिल पर लग जाती है। वो शॉक में पड़ जाती है और हिचकिचाते हुए बार बार सुहयान और सियोल की तरफ देखने लगती है, जैसे समझ ही नहीं पा रही कि उसने क्या गलत कर दिया। तब सुहयान साइड से थम्स अप देकर सिग्नल देता है कि उसने अच्छा काम किया। ये देखकर हुना बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और फिर अचानक घुटनों पर गिर पड़ती है, बिल्कुल इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ। वो दुखी आवाज में बोलती है कि सियोल ने खुद उसे उस जॉक सुहियन जैसा कह दिया। उसका इतना ड्रामेटिक रिएक्शन देखकर सियोल भी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, आज इसे क्या हो गया है। सीन शिफ्ट। अब सीन हाई स्कूल के एंट्रेंस पर शिफ्ट होता है। वही मिस्टीरियस बॉय जो पहले सियोल पर अटैक करने वाला था, स्कूल के गेट के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक वाइड क्रीपी ग्रिन होती है। वो धीरे से बोलता है, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तब पता चलता है कि ये लड़का कौन है। उसका नाम ऑन तम्मन है। वो नॉर्थ कोरिया के स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एलीट एजेंट है। नरेशन बताता है कि वो ग्रेट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एजेंट है। फादरलैंड के रीयूनिफिकेशन के लिए लड़ने वाला वॉरियर है। उसने इतनी ब्रूटल ट्रेनिंग कंप्लीट की है जिसमें खून थूकना और फ्लैश टीयर होना तक नॉर्मल था। मतलब क्लियरली ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, एक ट्रेन्ड असैसिन है। नेक्स्ट सीन। अब क्लासरूम में टीचर अनाउंस करता है, क्लास, आज हमारे पास एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। और वो मिस्टीरियस बॉय स्माइल के साथ क्लास में एंटर करता है और अपना नाम बताता है, एम तम्मन। लेकिन सच कुछ और है। उसका असली मिशन है प्रिंसेस किम सियोल को असैसिनेट करना। जैसे ही सियोल उसे देखती है, वो तुरंत समझ जाती है कि ये वही लड़का है जो कल रात मिला था। तम्मन उसकी तरफ ग्रिन करता है और अंदर ही अंदर सोचता है, रेवोल्यूशन के लिए तुम मेरी ही हाथ से मरोगी। सियोल उसकी तरफ से नजर हटा लेती है और आई कांटेक्ट ब्रेक कर देती है। तम्मन अपने आप को हीरो समझकर सोचता है कि लगता है ये लड़की मुझ पर ऑलरेडी फिदा हो गई है, इसलिए शर्मा रही है। वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर सोचता है कि अगर मिशन बहुत इजी हो गया तो मजा नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। दूसरी तरफ सियोल का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो इरिटेट होकर सोचती है, इसका फेस कितना अनोइंग है, ये मुझे इतना घूर क्यों रहा है। तमन फिर डिसाइड करता है कि पहले स्कूल का एटमॉस्फेयर समझना चाहिए और सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन उसे मौका मिलता ही नहीं। अचानक एक फुटबॉल सीधा उसके फेस पर आकर लगता है और बेचारा तमन एक ही शॉट में नॉकआउट हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स हैरान होकर बोलते हैं, ये बस खड़ा क्यों था, इसे सॉकर खेलना नहीं आता क्या? तब पता चलता है कि यूनिफिकेशन हाई स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सॉकर प्रिलिमिनरीज चल रहे हैं और इस तरह नॉर्थ कोरिया का एलीट असैसिन जो ब्रूटल ट्रेनिंग से गुजरा है, स्कूल में आते ही एक फुटबॉल से डाउन हो गया। स्टूडेंट्स ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं और तभी जंगसू कॉन्फिडेंटली बॉल को किक करता है। गोल! फैट गोलकीपर उसे रोक ही नहीं पाता और बॉल सीधा नेट में चली जाती है। साइड लाइन पर खड़ी गर्ल्स एक्साइटेड होकर चीयर करती हैं। वाह जंगसू, कितने हैंडसम हो! जंगसू का ईगो तुरंत स्काई हाई हो जाता है। वो प्राउड एक्सप्रेशन के साथ सियोल की तरफ ग्लांस करता है, अंदर ही अंदर सोचता हुआ, क्या सियोल मुझे देख रही है? अब मैं अपनी असली स्किल दिखाऊंगा। पक्का उसने मेरा ऑसम गोल देखा होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही चल रही होती है। दूसरी तरफ किम सियोल अपनी शर्ट को थोड़ा ऊपर खींचकर अनकंफर्टेबल टोन में बोलती है, ये टीम शर्ट्स इतनी अजीब क्यों है? उसके साथ खड़ी हुना भी ऑकवर्ड फील करती है और उसके स्टमक को कवर करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि उन्हें साउथ कोरियन मिलिट्री स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहना दिया गया है। हुना सियोल को रिएश्योर करती है, तुम पर अच्छा लग रहा है। हम लोग जल्दी में थे इसलिए ये यूनिफॉर्म ले ली, बाद में चेंज कर सकते हैं। सियोल थोड़ा ब्लश कर जाती है, लेकिन हुना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अंदर ही अंदर वो सोचती है, मुझे पपेट आर्मी का नाम लिखे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी नज़र तुरंत तम्मन पर जाती है। वो उससे घूर कर देखती है और सोचती है, मुझे नहीं पता ये क्या प्लान कर रहा है, लेकिन ये स्टेट सिक्योरिटी का एजेंट है। इसलिए होना उसे घूरते हुए दिल में कसम खा लेती है, मैं सियोल को इसके हाथ लगने भी नहीं दूंगी। उधर स्टोरी थोड़ी फनी हो जाती है क्योंकि अब हमें टैमन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। जब वो स्टूडेंट्स को मिलिट्री स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में देखता है तो उसे गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि ये स्कूल की लड़कियां एक्चुअली साउथ कोरिया की सोल्जर्स हैं। वो शॉक में सोचता है, हायर अप्स ने मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? अंदर ही अंदर वो गुस्से से चिल्लाता है, ये सब अमेरिकन लैब डॉग्स हैं। फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, क्या प्रिंसेस सियोल भी इन जैसी ही है? तभी सियोल इरिटेट होकर उससे पूछ लेती है, क्या देख रहे हो? टैमन सोचता है कि मिशन उसके एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिफिकल्ट है और उसी मोमेंट दाड़, एक फुटबॉल सीधा उसके फेस पर लगता है और वो फिर से नॉकआउट हो जाता है।
ग्राउंड पर गिरते हुए वो कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, क्या इस स्कूल में सब लोग मेरे ही एनिमी हैं? तभी सुहियन उसके पास आता है और उससे हाथ देकर उठाता है। वो फ्रेंडली टोन में कहता है, तुम ठीक हो? लगता है तुम सॉकर की आदत में नहीं हो। फिर वो बोलता है, तमन राइट, इतना पुश मत करो खुद को। तमन उसका हाथ पकड़ लेता है और अंदर ही अंदर सोचता है, लगता है साउथ कोरिया में भी कुछ डिसेंट लोग हैं। साइड में खड़ी गर्ल्स भी विस्पर करने लगती हैं, ट्रांसफर स्टूडेंट काफी हैंडसम है, बस सॉकर में थोड़ा वीक है। फिर वो सूहयान की तरफ देखते हुए कहती हैं कि वो भी काफी गुड लुकिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंप्लीटली किम सियोल के लिए डिवोटेड है। उसके बाद लड़कियां एक दूसरी स्टूडेंट सेवा से पूछती हैं कि उसे कौन ज्यादा पसंद है। सेवा कामली अपने लिपस्टिक लगाती है और स्माइल करके बोलती है, मुझे दोनों पसंद है। यहाँ हमें यंग सेवा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और उसकी रेपुटेशन सिंपल है, बॉय क्रेजी, मतलब जहाँ हैंडसम लड़के वहाँ सेवा। फिर लड़कियां मरी से पूछती हैं कि उसे कौन पसंद है। मरी सुहान की तरफ देखती है और उसकी नज़र में बाकी सारे लड़के लिटरली ब्लर हो जाते हैं। वो शर्माते हुए कहने वाली होती है कि उसे सुहान पसंद है, लेकिन तभी पीटी टीचर जोर से चिल्लाता है। वो गुस्से में बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने टीचर को एम्बैरस करना चाहते हो क्या? यहाँ हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं, टीचर स्टील। स्टील वो इंस्ट्रक्टर है जो मरीन कॉर्प्स एनलिस्टमेंट क्लास कंडक्ट करता है, मतलब डिसिप्लिन और टफनेस उसकी आइडेंटिटी है। वो सीधा तम्मन की तरफ देखकर चिल्लाता है, अगर तुम लोग एक भी गोल स्कोर किए बिना हार गए तो मैं सबको जिम में बंद कर दूंगा और पूरा फ्लोर तुमसे रगड़ रगड़ के साफ करवाऊंगा। ये सुनते ही तम्मन को पीटीएसडी ट्रिगर हो जाता है। उसके दिमाग में उसकी ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग की यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसे पीटीएसडी जैसा फील होने लगता है। टीचर ने धमकी दी थी कि अगर मैच नहीं जीते तो स्कूल का टॉयलेट उसे साफ करना पड़ेगा। ये सुनते ही तमन के हाथ कांपने लगते हैं। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा पनिशमेंट देना गलत है, लेकिन तमन अपने दांत भींचकर अचानक बॉल की तरफ दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाता है, मैं इन शैतान जैसे साउथ कोरियन लोगों को ऐसे जीतने नहीं दूंगा। उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है। वो जोंग सू से बॉल छीन लेता है और सीधा गोल पोस्ट की तरफ पावरफुल किक मार देता है। गोल! बॉल सीधा नेट में चली जाती है और स्कोर टाई हो जाता है। उसकी टीम के स्टूडेंट्स तुरंत उसके पास आकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। तामन को एक अजीब सा एहसास होता है, अचीवमेंट और कमराडरी का पावरफुल फीलिंग। गर्ल्स भी सरप्राइज होकर बोलती हैं, अरे ये तो सॉकर में काफी अच्छा निकला। उधर से सियोल उसे एक थोड़ा सिडक्टिव लुक देती है। तभी टीचर मजाक में बोलता है, ठीक है सब लोग सुनो, जो विनिंग गोल करेगा उसे किम सियोल के साथ एक दिन की डेट मिलेगी। ये सुनते ही सियोल गुस्से में प्रोटेस्ट करती है, सर आप पागल हो गए हैं क्या? डेट का डिसीजन किसने लिया? टीचर कैजुअल टोन में बोलता है, अरे छोटी सी बात है, क्लास के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वैसे भी तुम ही सबसे पॉपुलर हो। सियोल इरिटेट होकर बोलती है, क्या ये सच में एक टीचर को बोलना चाहिए? टीचर की बात के बाद हुना एक पागल सांड की तरह आगे बढ़ती है और टीचर से पूछती है, सर क्या मैं भी मैच में जाकर गोल स्कोर कर सकती हूँ? ये सुनते ही सियोल फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है, तुम अब क्या कर रही हो? उधर दूसरी साइड पर सू हियान के कान में लगे ईयरपीस से क्रोन की आवाज आती है। क्रोन बोलता है, बुरा आइडिया नहीं है। अगर तुम गोल करते हो और डेट जीतते हो तो तुम सियोल के और क्लोज आ सकते हो। लेकिन सू हियान को यह प्लान पसंद नहीं आता। वो कहता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। तब क्रोन की आवाज अचानक ठंडी और डरावनी हो जाती है। वो सीधा ऑर्डर देता है, गोल स्कोर करो, ये ऑर्डर है। सू हियान मजबूरी में हाँ कर देता है। इसी बीच तम्मन भी कंपटीशन में कूद पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर डेट जीत गया तो सियोल के साथ 1-on-1 टाइम मिलेगा और वही उसे एलिमिनेट करने का सबसे परफेक्ट मौका होगा। लेकिन तभी जुंगसू अचानक बॉल छीन लेता है और गुस्से में बोलता है, तुम लोग शुरू से मुझे नीचा दिखाते आए हो। वो आगे बोलता है, सॉकर सिर्फ हिम्मत से नहीं खेला जाता, और वो सीधा पावरफुल शॉट गोल पोस्ट की तरफ मार देता है। तभी गोलकीपर मिंडुक धीरे से गट्स बोलता है और अचानक एक इनसेन सेव करता है। उसने अपनी टेक्निक यूज की, अल्ट्रा सुपर माइंड सेव। बॉल उसके हाथ में आ जाती है। पसीने से भीगते हुए वो चीख कर बोलता है, क्या तुम लोगों ने सोचा था मैं बस कोई यूजलेस साइड कैरेक्टर हूं? फिर वो बॉल को दूसरे ओल पोस्ट की तरफ जोर से किक करता है और सुहियोन को चिल्लाकर बोलता है, जा आगे बढ़, किम सियोल को क्लेम करो। दोनों लड़के फुल स्पीड में बॉल की तरफ दौड़ते हैं और फिर दोनों एक ही वक्त पर बॉल को किक कर देते हैं। पूरा ग्राउंड सस्पेंस में जम जाता है। सब देख रहे होते हैं कि गोल किसका माना जाएगा। बॉल इतनी जोर से ऊपर जाती है कि लगता है जैसे आसमान तक पहुंच गई हो, लेकिन फिर बॉल नीचे गिरती है और गोल पोस्ट के अंदर जाने के बजाय बाहर ही गिर जाती है। मतलब इतनी हाइप के बाद भी गोल हुआ ही नहीं। सियोल तुरंत रिलीफ की सांस लेती है और सोचती है, शुक्र है मुझे इन अजीब लोगों के साथ डेट पर नहीं जाना पड़ेगा।
उधर तमन और सूहयान एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं कि कम से कम उन्होंने अच्छा प्ले किया, लेकिन सूहयान याद दिलाता है अभी पेनल्टी शूटआउट बाकी है। तमन सोचता है कि ये बंदा शायद सच में काफी सॉलिड आदमी है, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में उनकी टीम का हाल बुरा हो जाता है। स्कोर 3-0 और दोनों की टीम सीधा एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद सीन थोड़ा शिफ्ट होता है। सेवा दूर से सूहयान को देख रही होती है। उसके फेस और पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हुए वो धीरे से बोलती है, ये काफी कूल लगता है। और हल्की सी आवाज में सूहयान उसका नाम भी मम्बल करती है। फिर स्टोरी क्लासरूम सीन पर शिफ्ट होती है। वहां गर्ल्स सेओल को घेर लेती हैं और उससे अलग अलग रिक्वेस्ट्स करने लगती हैं, लेकिन सेओल हर रिक्वेस्ट को सीधा रिजेक्ट कर रही होती है। युंजी डार्क ब्लू हेयर वाली और क्योंग ब्राउन हेयर वाली बोलती हैं कि सियोल को टीम शर्ट्स वैसे भी पसंद नहीं है, इसलिए वो बस उनका कलेक्शन ट्राई कर ले। सियोल इरिटेट होकर कहती है, वैसे भी हम इसे एक बार से ज़्यादा पहनने वाले नहीं हैं, इतना हैसल क्यों कर रहे हो? लेकिन गर्ल्स मान ही नहीं रहीं। वो इंसिस्ट करती हैं, सियोल तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है, तुम कुछ भी पहनो परफेक्ट लगता है। फिर मजाक में बोल देती हैं, बस एक ही फ्लॉ है, तुम्हारी टेरेबल पर्सनैलिटी। ये सुनते ही सियोल का गुस्सा फट पड़ता है। वो चिल्लाती है, अभी क्या बोला तुमने? फिर लास्ट आउटफिट की तरफ देखकर इरिटेट हो जाती है और हुना का नाम लेकर कहती है, बस हुना को पहना दो ये सब, तुम लोग वैसे भी बहुत अनोइंग हो। हुना ये सुन के थोड़ी स्टार्टल्ड हो जाती है, लेकिन गर्ल्स तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देती हैं। वो बोलती हैं कि हुना का साइज बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए उस पर वो आउटफिट्स फिट नहीं होंगे। फिर इनडायरेक्टली वो सियोल के बॉडी साइज पर बात करने लगती हैं और कहती हैं कि सियोल पर ये आउटफिट्स परफेक्ट फिट होंगे क्योंकि उसका साइज बैलेंस्ड है। और कंपेयर करते हुए बोल देती हैं कि वैसे भी हुना का साइज तो बहुत बड़ा है। ये सुनकर हुना ऑकवर्डली चकल करती है, लेकिन सियोल का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसका बॉडी लिटरली गुस्से से कांपने लगता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि इतनी छोटी बात पर उसे इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है। फिर वो अचानक खड़ी हो जाती है और गुस्से में गर्ल्स को डांट देती है, अगर ऐसी बकवास ही करनी है तो यहाँ से निकल जाओ। गर्ल्स सिचुएशन को सीरियस नहीं लेती और हंसती हुई वहां से भाग जाती हैं। दूर जाकर वो प्लान बनाती हैं कि शायद सेवा को वो आउटफिट पहना दिया जाए, लेकिन युंजी थोड़ा हेजिटेट करती है। तभी उनकी नज़र तमन पर पड़ती है और उनके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। गर्ल्स उसके बारे में लाउड वॉइस में बात करने लगती हैं, वो नया ट्रांसफर स्टूडेंट काफ़ी हैंडसम है, मुझे तो उससे बात करने का मन कर रहा है। उधर तमन ये सब सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो सोचता है, ये लड़कियां मुझे देखते हुए इतनी बातें क्यों कर रही हैं? उससे डर लगता है कि कहीं उन्हें उसकी असली आइडेंटिटी का पता तो नहीं चल गया। तभी दोनों गर्ल्स सीधा उसके पास आ जाती हैं और पूछती हैं, तुम तमन हो ना? ये सुनते ही तमन एकदम शॉक हो जाता है और ऑलमोस्ट चीख पड़ता है। गर्ल्स हंस पड़ती हैं और कहती हैं, अरे इतना शॉक क्यों हो रहे हो? फिर वो कैजुअली बोलती हैं, हम दोनों तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुम कितने हैंडसम हो। ये कॉम्प्लीमेंट सुनते ही तमन का गार्ड थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर गर्ल्स उससे कहती हैं, हम तुमसे एक छोटा सा फेवर मांग सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तमन सस्पिशियस टोन में पूछता है कि क्या फेवर? गर्ल्स बोलती हैं, बस एक आउटफिट पहन लो। तमन थोड़ा सोचता है और कंक्लूड करता है, ये लोग हॉस्टाइल नहीं लग रही, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली बोल देता है, ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो अग्री करता है, गर्ल्स के चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। बेचारा तमन को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो किस ट्रैप में फंस गया है। सीन शिफ्ट। अगला सीन देखते ही सिचुएशन कंप्लीटली एम्बैरेसिंग हो जाती है। तमन अब मेड आउटफिट पहने खड़ा होता है। वो शर्म से ड्रेस को नीचे खींचने की कोशिश करता है ताकि अपने आप को कवर कर सके और गुस्से में बोलता है, ये क्या बकवास है। गर्ल्स उसे घूर घूर कर देख रही होती हैं और मजाक उड़ा रही होती हैं कि वो गर्ल्स क्लोथ्स में कैसा लग रहा है। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आने लगती हैं, जैसे उसे और टीज करना हो। तमन पैनिक में चिल्लाता है, आगे मत आओ और अपने हाथ अपने पास रखो। अंदर ही अंदर वो सोचता है, ये जरूर मेरी मेंटल स्ट्रेंथ तोड़ने की टैक्टिक है, लेकिन क्या इन्हें लगता है मैं इतनी छोटी चीज से टूट जाऊंगा? लेकिन जब ध्यान से देखो, तमन की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ चुके होते हैं। तभी तमन आंखें सेकता है और देखता है कि कोई उससे पूछ रहा है, तुम ठीक हो? उसे एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे कोई फरिश्ता उसे बचाने आ गया हो, और वो कोई और नहीं, सूहियान होता है। तमन सरप्राइज में बोल पड़ता है, तो तुम मुझे बचाने आए हो? लेकिन सूहियान बिल्कुल फ्लैट टोन में जवाब देता है, नहीं। और जब कैमरा जूम आउट होता है तो पता चलता है कि सूहियान खुद भी एक रिडिकुलस कॉस्ट्यूम पहने हुआ है, मैकडॉनल्ड्स मैस्कॉट जैसा आउटफिट। गर्ल्स फिर दोनों को अलग अलग वियर्ड क्लोथ्स ट्राई करवाने लगती हैं। तभी मिंडुक बीच में आकर उन्हें रोक देता है और सीरियस टोन में बोलता है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है?
लड़कियां डिसाइड तो कर रही हैं कि लड़के क्या पहनेंगे, ये बिल्कुल अनफेयर है। लेकिन गर्ल्स उसकी बात का मजाक उड़ा देती हैं। वो सीधा बोल देती हैं चुप हो जाओ, और ऐड करती हैं कि वैसे भी तुम यूजलेस हो, जाकर बैठ जाओ। बेचारा मिंडुक तुरंत साइलेंट हो जाता है। सुई ह्योन फिर तम्मन को एडवाइस देता है गिव अप कर दो। वो बताता है कि उसने भी रेजिस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तम्मन एम्बेरेस्ड होकर बोलता है कम से कम तुम पैंट्स तो पहने हुए हो। लेकिन सूहियान कैजुअली बोल देता है कोई बात नहीं, सच कहूं तो ये आउटफिट तुम पर काफी सूट भी कर रहा है। तम्मन के लिए ये और भी एम्बैरेसिंग हो जाता है। दूसरी तरफ हूना दूर से ये सब ऑब्जर्व कर रही होती है। वो अंदर ही अंदर सोचती है ये दोनों कितने पैथेटिक इडियट्स हैं, लेकिन उसका फोकस एक्चुअली तम्मन पर ही है। वो डिसाइड करती है कि उसकी असली आइडेंटिटी जरूर एक्सपोज करेगी। थोड़ी देर बाद में सूहियान क्लासरूम से बाहर निकलता है। अब वो अपनी नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म में होता है। उधर बेचारा तम्मन अभी भी गर्ल्स के हाथ में फंसा हुआ है, जो उससे और कॉस्ट्यूम्स ट्राई करवा रही होती हैं। सूहियान सोचता है कि बाद में उसे तम्मन को थोड़ा कंफर्ट करना पड़ेगा। तभी उसके पास एक लड़की आती है और हेलो बोलती है। वो लड़की होती है सेवा। सूहियान उससे देखकर पूछता है तुम यांग सेवा हो ना? सेवा हल्का सा स्मर्क करती है और अपना हेड टिल्ट करके कहती है हाँ सही पहचाना, तुम्हें मेरा नाम याद है। वो उससे थोड़ा फ्लर्टी नज़र से देखने लगती है, जैसे उसे चार्म करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सूहियान का रिएक्शन बिल्कुल ब्लैंक होता है। वो सीधा पूछ लेता है तुम्हें मुझसे क्या काम है? सेवा हल्की सी हंस पड़ती है और कहती है तुम इतने स्टिफ क्यों हो? हम सेम क्लास में हैं, इतना फॉर्मल क्यों बिहेव कर रहे हो? फिर वो थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोलती है बस हमने ज्यादा बात नहीं की, सोचा थोड़ा क्लोज हो जाएं। सूहियान इस बात को बिल्कुल लिटरल सेंस में ले लेता है। उसे लगता है कि क्लोज होने का मतलब बस फ्रेंड्स बनना है, इसलिए वो सीधा बोल देता है ठीक है चलो क्लोज हो जाते हैं यांग सेवा। ये सुनकर सेवा खुद थोड़ी स्टंड हो जाती है। उसे लगता है इतना ईजी नहीं होगा। अंदर ही अंदर वो सोचती है क्या ये इतना सिंपल है? मुझे लगा था ये किम सियोल के पीछे ऑब्सेस्ड है, लेकिन लगता है ये भी नॉर्मल लड़का ही है। फिर वो थोड़ा प्लेफुल टोन में पूछती है सूहियान आज स्कूल के बाद क्या कर रहे हो? अब जब हम क्लोज हो रहे हैं तो हैंग आउट करें, कैरियोके या कैफे चलें? तब वो सोच रही होती है कि शायद वो इजीली मान जाएगा, लेकिन सूहियान सीधा बोल देता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है। सेवा कंफ्यूज होकर पूछती है क्यों? तब सूहियान बिल्कुल सीरियस टोन में जवाब देता है ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन मैं किम सेओल से अलग नहीं हो सकता, इसलिए मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। ये सुनते ही सेवा की स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। तभी अचानक किम सेओल वहां आ जाती है और शर्मिंदगी में सूहियान को जोर से मार देती है। वो गुस्से में चिल्लाती है फिर से ये क्या अजीब बकवास बोल रहे हो तुम? फिर वो उसके बाल पकड़कर उससे हॉलवे में घसीटने लगती है, डांटते हुए ऐसी स्टूपिड बातें बोलना बंद करो, बहुत अनोइंग है। सूहियान पेन में बोलता है ऐसे पकड़ने से दर्द हो रहा है, लेकिन सेओल उसकी बात इग्नोर कर देती है और उसे घसीटते हुए ले जाती है। आफ्टर स्कूल सियोल गुस्से में सूहियान पर चिल्लाती है तुम मेरे पीछे स्टॉकर की तरह क्यों घूम रहे हो? उसे और इरिटेशन इसलिए भी हो रही होती है क्योंकि यूना भी अचानक बोलकर चली गई थी कि उसे कुछ काम है। सूहियान कामली जवाब देता है हमारे रास्ते बस कोइंसिडेंस से सेम हो जाते हैं। सियोल दांत भींच कर चलती रहती है। उसके दिमाग में अभी भी सईवा के सामने सूहियान ने जो बोला था वो घूम रहा होता है। फिर वो अचानक उससे पूछ लेती है हे तुम्हें मेरे अंदर ऐसा क्या पसंद है जो तुम हमेशा मेरे पीछे घूमते रहते हो? मैं तो तुम्हें गाली देती हूँ, मारती भी हूँ, और तुम्हें पता है ना बहुत लोग मुझे पसंद भी नहीं करते। सूहियान बिल्कुल ब्लंट टोन में जवाब देता है हाँ किम सियोल, तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये सुनते ही सियोल तुरंत गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर बोलती है क्या तुम बोल चुके हो? लेकिन फिर सूहियान सीरियस होकर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी इंसान हो, चाहे तुम जैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और ये कभी नहीं बदलेगा। उसकी ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन सुनकर सेओल एक मोमेंट के लिए फ्लस्टर्ड हो जाती है। वो अंदर ही अंदर सोचती है फिर से ये अनोइंग बातें शुरू कर दी। उसका फेस थोड़ा ब्लश हो जाता है। वो तुरंत नजर हटाकर बोलती है मैं अब मूवी देखने जा रही हूँ। सियोल क्लियरली सूहियान को हिंट देने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है मैं लॉटरी सिनेमा जा रही हूँ मूवी देखने। सूहियान सिंपल सा रिप्लाई करता है ठीक है समझ गया। लेकिन सियोल फिर भी रुकती नहीं। वो और डिटेल में बोलती है मूवी के बाद मैं कैफ़े भी जाऊंगी, समझे? ये बेसिकली उसका इनडायरेक्ट तरीका होता है कहने का कि मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। लेकिन सूहियान फिर भी सीधा सा जवाब देता है मुझे उम्मीद है तुम अच्छा टाइम स्पेंड करोगी। और बस इस मोमेंट से क्लियर लगता है कि सियोल खुद थोड़ी थोड़ी उसके लिए सॉफ्ट हो रही है, चाहे वो ओपनली एक्सेप्ट ना करे। सीन शिफ्ट। अब सीन एक दूसरी जगह शिफ्ट होता है। तमन रोड क्रॉस कर रहा होता है, तब एक वुमेन उसे देखकर क्वाइटली बोलती है कितना हैंडसम लड़का है। लेकिन वो अचानक अनकंफर्टेबल हो जाती है।
क्योंकि उसे पीछे हुना किसी को स्टॉक करते हुए दिख जाती है। हुना खुद से बोलती है, मैं नॉर्मली लोगों का पीछा नहीं करती, ये काम तो यूजुअली सू युवियान करता है, लेकिन अब उसे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, तम्मन का हाइड आउट पता लगाना। तभी अचानक तम्मन रुक जाता है और कोल्ड टोन में बोलता है, बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। हुना स्मग करती है। वो सोचती है, लगता है मैंने स्टेट सिक्योरिटी के एलीट को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो ओपनली सामने आ जाती है, हाथ में फिलामेंट ब्लेड लेकर सिनिस्टर स्माइल के साथ कहती है, इंटरेस्टिंग, तुम्हें पता चल गया। उसके दिमाग में प्लान होता है कि सीधा फ्रंटल अटैक करना बेस्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाली होती है तब मन अचानक चीख पड़ता है। वो पैनिक में बोलता है, फिर से मुझे लड़कियों के कपड़े पहनाने वाली हो क्या? और ये टेप मेजर क्यों लेकर आई हो? मैंने स्कूल में ऑलरेडी कोऑपरेट किया था। हुना एक सेकंड के लिए कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसे समझ आता है कि तमन उसके फिलामेंट ब्लेड को टेप मेजर समझ रहा है। तमन को तुरंत स्कूल में गर्ल्स के साथ हुई एम्बैरेसमेंट याद आ जाती है और उसका पीटीएसडी ट्रिगर हो जाता है। अगले ही सेकंड वो वहां से भाग पड़ता है चिल्लाते हुए, मुझे तंग करना बंद करो। हुना तुरंत उसके पीछे भागती है और कहती है, मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगी। मतलब सिचुएशन एक सीरियस कॉन्फ्रंटेशन से फुल कॉमेडी चेज में बदल जाती है। सीन शिफ्ट, सिनेमा हॉल। उधर सिनेमा हॉल में डीमन स्लेयर मूवी चल रही होती है। स्क्रीन पर एक सीन चल रहा होता है जहां डीमंस ह्यूमंस से माफी मांग रहे होते हैं और उनसे अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहे होते हैं। सियोल क्वाइटली मूवी देख रही होती है। उसके पास ही एक कपल बैठा होता है जो कंप्लेन कर रहा होता है कि कोई ऑडियंस मेंबर पॉपकॉर्न बहुत लाउड खा रहा है। तभी एक पॉपकॉर्न का पीस उड़कर सियोल के सर पर लगता है। सियोल इरिटेट होकर पीछे देखती है और देखती है कि सू हियान पॉपकॉर्न खाते हुए पूरा मेस कर रहा है। वो गुस्से में धीरे से उससे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सू हियान मुंह में पॉपकॉर्न भरकर फेक सरप्राइज के साथ बोलता है, किम सियोल, तुम भी ये मूवी देखने आई हो? क्या अमेजिंग कोइंसिडेंस है। फिर कैजुअली बोल देता है, मैं भी ये मूवी देखना चाहता था। वैसे भी ये वो मूवी है जिसमें रेंगो को मर जाता है, इसलिए मैं थोड़ा एंग्शियस हूँ। ये सुनते ही सियोल का दिमाग ऑलमोस्ट फट जाता है। उसने सीधा स्पॉइलर दे दिया। सियोल मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करती है ताकि उसे वहीं मार ना दे। फिर उसे याद आता है कि मूवी का प्लान उसने खुद ही सूहियान को बताया था, इसलिए वो नेचुरली उसके पीछे आ गया। वो अंदर ही अंदर सोचती है, मैंने उसे ये सब बताया ही क्यों? क्या मैं पागल हो गई हूँ? तभी एक और ऑडियंस मेंबर उन्हें डांट देता है, थोड़ा धीरे बात करो। सियोल शर्म से तुरंत सॉरी बोल देती है, लेकिन एम्बैरसमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वो थिएटर छोड़कर बाहर निकल जाती है, बोलते हुए ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग है। बाद में सियोल एक कैफे में विंडो के पास बैठी होती है। उसका अपीयरेंस इतना एलिगेंट होता है कि आसपास के बॉयज उसे देखकर विस्पर करने लगते हैं, वो लड़की कितनी प्रिटी है, बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही है। वो सोचते हैं कि शायद उससे बात करें, लेकिन फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लड़की हम जैसे एनपीसी से बात नहीं करेगी। उधर सियोल ऑलरेडी इरिटेटेड मूड में बैठी होती है और उसकी इरिटेशन और बढ़ जाती है जब सू हियान स्ट्रॉ से ड्रिंक पी रहा होता है और अनोइंग सक्शन साउंड कर रहा होता है। श्रररर। ये साउंड सुनकर सियोल क्रिंज कर जाती है। वो डिस्गस्ट के साथ उसके लिप्स को घूरती है जब वो रिपीटेडली स्ट्रॉ से आवाज करते हुए ड्रिंक पी रहा होता है। आखिर सियोल का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है, अक्यूज करते हुए कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। लेकिन सूहियान फिर से इनोसेंट एक्ट करता है। वो फेक सरप्राइज से बोलता है, किम सियोल, तुम यहाँ भी हो? क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी यहाँ की कॉफी पसंद है। ये सुन के सियोल बस अपना सर पकड़ लेती है, होपलेस फील करते हुए सोचती है, मैंने इस इडियट से और क्या एक्सपेक्ट किया था। फिर वो कैफे से बाहर निकलने लगती है। सूहियान पीछे से कैजुअली पूछता है, इतनी जल्दी जा रही हो? सियोल गुस्से से बोलती है, तुमसे मतलब तुम बहुत अनोइंग हो। तभी अचानक केओस शुरू हो जाता है। बाहर आते ही सियोल को एक लड़की की लाउड चीख सुनाई देती है, रुको, भागना बंद करो। सियोल फ्रीज हो जाती है जब वो देखती है कि हुना तम्मन का पीछा कर रही है। तम्मन फुल स्पीड में भाग रहा होता है और सीधा सियोल से टकराने वाला होता है। इंस्टेंट रिएक्शन में सियोल उसके चेस्ट पर एल्बो मार देती है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि तम्मन की सांस ही रुक जाती है और वो गिर पड़ता है। लेकिन कोलिजन की वजह से सियोल भी ग्राउंड पर गिर जाती है। हुना शॉक्ड होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सियोल पेन में ग्रोन करती है। हुना थोड़ी कंसर्न से कहती है, तुम ठीक हो? वो काफी हार्ड हिट था। उधर सू हियान भी पास आ जाता है। सू हियान उस बेचारे तम्मन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तम्मन ग्राउंड पर यामचा पोज में पड़ा होता है, मतलब बिल्कुल फ्लैट गिरकर हिल भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सब लोग वापस कैफे में बैठ जाते हैं। हुना सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टोरी ट्विस्ट करके। फिर सियोल समरी देती है।
तुम कह रही हो कि तुम इससे बात करने गई थी क्योंकि तुम्हें कुछ पूछना था, लेकिन ये अचानक भाग गया, इसलिए तुम उसका पीछा करने लगी। होना इनोसेंसी लाफ करती है और बोलती है, हाँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। फिर वो तम्मन की तरफ देखकर कहती है ना? तम्मन तुरंत हाँ में हाँ मिला देता है, बोलता है कि शायद उसने सिचुएशन गलत समझ ली थी। अंदर ही अंदर हुना सोच रही होती है, तम्मन को सियोल के सामने रखना डेंजरस हो सकता है, लेकिन इतने लोगों के बीच वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। फिर हुना एक आंख से उसे ग्लेयर करती है, लेफ्ट आई से, जबकि दूसरी साइड से फ्रेंडली बिहेव करती रहती है। वो थोड़ा थ्रेटनिंग टोन में कहती है, तुम्हारा आंसर इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा। तम्मन और डर जाता है और जल्दी जल्दी डिनाई करता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, क्या हुना सियोल की बॉडीगार्ड है? सूहियान का वियर्ड बिहेवियर। उधर सूहियान अलग टेबल पर बैठा होता है। वो आइस क्यूब्स को मुंह में डालकर खेल रहा होता है, जैसे कोई बोर्ड किड। वो पर्पसली थोड़ा डिस्टेंस पर बैठा है ताकि स्टॉकर ना लगे, लेकिन फिर भी क्लियरली उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। कुछ देर बाद सियोल बोर हो जाती है और पूछती है, तुम लोगों के पास थोड़ा टाइम है? अगला सीन आर्केड में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ सियोल पंचिंग आर्केड मशीन पर बहुत जोर का पंच मार देती है। पंच इतना पावरफुल होता है कि मशीन का स्कोर बहुत हाई चला जाता है और सियोल सेटिस्फैक्शन से सांस छोड़ती है, बोलती है, मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया। फिर वो हुना से पूछती है, तुम भी ट्राई करना चाहती हो? हुना बिल्कुल इनोसेंट वॉइस में जवाब देती है, नहीं, मैं चीज़ों को मारने में अच्छी नहीं हूँ, मैं पास करूंगी। सियोल हंसकर बोलती है, हाँ, तुम थोड़ी गर्ली हो, ये तुम पर सूट नहीं करता। हुना फिर स्वीट एक्ट करती है, सियोल की तारीफ करते हुए, वाओ, तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो? तमन को सच पता है। उधर तमन हुना को घूर रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, सियोल को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हुना एक्चुअली कैसी है। मतलब तमन जानता है कि हुना का इनोसेंट एक्ट फेक है। फिर सियोल सोचती है कि शायद किक मारने से स्कोर और ज्यादा आएगा। वो अपनी लेग उठाने लगती है मशीन को किक करने के लिए। तभी हुना जल्दी से उसकी लेग नीचे पकड़ लेती है ताकि गलती से सियोल की पैंटी एक्सपोज ना हो जाए। इस सब के बीच तमन अंदर ही अंदर प्लान बना रहा होता है। वो सोचता है, आज के लिए सिर्फ प्रिंसेस सियोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाना ही काफ़ी है। इतने लोगों के बीच उससे डील करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और शायद रिवॉर्ड भी प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। फिर वो सुहियान की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये भी प्रिंसेस के क्लोज है? तमन डिसाइड करता है कि अगर फ्यूचर में सियोल को टारगेट करना हुआ तो वो ऐसा प्लेस चूज करेगा जहां सुहियान ना हो, क्योंकि तमन के हिसाब से सुहियान एक रेयर डिसेंट आदमी है और उसके होने से काम मुश्किल हो सकता है। तभी सियोल बोर होकर दोनों बॉयज को बोलती है, बस खड़े मत रहो, पंच मारो। सुहियान नोटिस करता है कि सियोल आज थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। सबसे पहले तम्मन पंच मारता है। उसका पंच बहुत स्ट्रांग होता है और मशीन पर 960 स्कोर आ जाता है। सियोल थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तम्मन प्राउडली डिक्लेयर करता है, यहाँ कोई मुझे बीट नहीं कर सकता। ये सुनते ही हुना का मूड चेंज हो जाता है। वो क्वाइटली अपना आर्म रेडी करती है और फिर बहुत तेज पंच मार देती है मशीन पर। इम्पैक्ट देखकर सियोल और तमन दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन मशीन पर 955 स्कोर आता है, तमन से थोड़ा कम। हुना तुरंत एक्सक्यूज बनाती है, मैंने सही से हिट नहीं किया, अगर एक और ट्राई करूं तो जीत जाऊंगी। तमन अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़की पागल है, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर सियोल सुहियान को लाइटली टैप करती है और बोलती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तमन तो सोच रहा है तुम वीक हो। सुहियान कामली बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर पूछता है, बस इसे हिट करना है? सियोल बोलती है, हाँ, ऐसे मारो जैसे इसे तोड़ रहे हो। जैसे ही वो स्मैशिंग वर्ड सुनता है, सुहियान सडनली वहां से चलने लगता है। सियोल कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो थोड़ा साइड में देखकर लाइट ब्लश करती है और थोड़ी डिसअपॉइंटेड फील करती है। उसे लगता है कि सुयोन शायद सबसे अच्छा स्कोर ला सकता था। फिर वो खुद से ही सोचने लगती है, मैं उसके लिए चीयर क्यों कर रही हूँ? अचानक सुयोन वापस आता है, लेकिन हाथ में हैमर लेकर। वो बोलता है, थोड़ा दूर रहो, ये डेंजरस हो सकता है। ये देखते ही सियोल शॉक हो जाती है और तुरंत पैनिक करने लगती है। वो उसे मारना शुरू कर देती है और चिल्लाती है, पागल हो क्या? ये क्या लेके आ गए हो? सुयोन कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, तुमने ही तो बोला था स्मैश करो। सियोल और गुस्सा हो जाती है, तुम बिल्कुल साइको हो। सुयोन पिटाई से बचने के लिए भागता है, बोलता हुआ, अरे दर्द हो रहा है। तभी हुना भी ज्वाइन कर लेती है और बोलती है, रुको, मैं इसे पकड़ती हूँ, तुम और मार लेना। उधर तमन साइड में खड़ा बस उन्हें देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये लोग बिल्कुल इडियट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सीन चेंज होता है। सियोल एक आर्केड गेम में अपने ओपोनेंट को इजीली हरा देती है और उसकी स्किल्स काफी इंप्रेसिव होती हैं। सुहियोन इम्प्रेस्ड हो जाता है और हुना बोलती है, सियोल तो हमेशा से गेम्स में अच्छी थी। सियोल बस हल्की सी लाफ करती है और अपनी विक्ट्री को कैजुअली श्रग कर देती है।
फिर पता चलता है कि स्कूल के बाद सियोल अक्सर आर्केड में गेम्स खेला करती थी। तब भी वो थोड़ी नॉटी और मिस्चिवस थी। अगर कोई ओपोनेंट हारकर लेम एक्सक्यूजेस देता तो सियोल उसका मजाक उड़ा देती थी और हुना हमेशा उसके साइड पर होती थी, उसकी विक्ट्री को हाइप करती थी और उसका ईगो और बड़ा करती रहती थी। वापस प्रेजेंट में सियोल मिस्चिवस स्माइल के साथ बोलती है, लगता है अब किसी के बाहर आने का टाइम हो गया। हुना भी अग्री करती है, हाँ अब तक तो किसी को आ जाना चाहिए। अगला मोमेंट में वो अपोनेंट जिसे सियोल ने हराया था वापस आता है। वो गुस्से में बोलता है, तुम बिल्कुल ट्रैश हो। सियोल तुरंत गर्ली एक्ट करने लगती है, इनोसेंट फेस बनाकर पूछती है, क्या तुम मेरे बारे में कह रहे हो? वो लड़का सडनली ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो एक लड़की से हार गया और उससे फाइट कर रहा है। एम्बैरेसमेंट में वो तुरंत वहां से चला जाता है। जाते वक्त सियोल उसे और चिढ़ाती है, बोलते हुए, देखा तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। हुना थोड़ा कामली बोलती है, ऐसे लोगों को प्रोवोक मत करो। लेकिन सियोल बिल्कुल केयरफ्री टोन में बोलती है, अरे ये तो सिर्फ गेम है और लोगों को क्रशिंग पंच से हराना सबसे फन पार्ट है। उधर तम्मन साइड से सब देख रहा होता है। वो सोचता है ये प्रिंसेस बहुत कनिंग है और इसका पर्सनैलिटी भी काफी डर्टी है। फिर उसके दिमाग में एक फनी इमेजिनेशन आता है। उसे इमेजिन होता है कि सियोल एक क्रूअल प्रिंसेस है जो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रही है, जो भी मुझे चैलेंज करे सबको मार दो। और बैकग्राउंड में होना खड़ी उसे और भड़का रही है, जैसे आग में तेल डाल रही हो। तमन कंक्लूड करता है, अगर ऐसी लड़की कभी सुप्रीम लीडर बन गई तो दुनिया के लिए डिजास्टर होगा। फिर सियोल डायरेक्टली तमन को चैलेंज करती है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? जो हारेगा वो बाद में डिनर पे करेगा। तमन तुरंत मना कर देता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है, मुझे इस पागल लड़की से और डील नहीं करना। सियोल तुरंत उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है, क्या हुआ, डर लग रहा है कि तुम हार जाओगे? तभी हुना भी फ्यूल ऐड करती है, सियोल थोड़ा इजी रहना, सिर्फ देखकर लगता है ये फाइटिंग में वीक होगा। सियोल हंसकर बोलती है, हाँ ये तो काफी फ्रेल और डेलिकेट लग रहा है। इस तरह सियोल और होना मिलकर तमन को रेज बेट कर देते हैं। तमन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो अंदर ही अंदर वाव करता है, मैं इन्हें स्टेट सिक्योरिटी एलीट्स के कॉम्बैट टेक्निक्स वाली स्किल दिखाऊंगा। मतलब उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो इजीली जीत जाएगा। रियलिटी चेक 5 मिनट्स लेटर, सिर्फ 5 मिनट बाद ही रियलिटी आ जाती है। तमन गेम में बुरी तरह हार जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, तुमने चीटिंग की है। सियोल जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मैंने तो तुम्हें कंप्लीटली रेक कर दिया। तमन गुस्से में बोलता है, एक और राउंड। सियोल तुरंत अग्री करती है और कंडीशन ऐड करती है, ठीक है, लेकिन अगर तुम फिर से हारे तो ड्रिंक्स भी तुम ही खरीदोगे। इस सब के बीच सोयान सियोल को क्वाइटली देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि सियोल आज बहुत खुश और प्लेफुल लग रही है। उसके दिमाग में आता है, मैंने इससे पहले कभी सियोल का ये साइड नहीं देखा। सीन बाद में रेस्टोरेंट टेबल पर शिफ्ट होता है। टेबल पर बहुत सारे डिलिशियस डिशेस रखे होते हैं। सियोल हैप्पीली टमन को थैंक्स बोलती है खाने के लिए। उधर टमन ऑलमोस्ट रो रहा होता है, बोलते हुए कि इस ग्रेमलिन ने मेरा सारा पैसा निकाल दिया। पता चलता है कि टमन लगातार 5 बार हार गया था। तभी सोयान बोलता है, टेंशन मत लो, मैं भी थोड़ा कॉस्ट कवर कर दूंगा। ये सुन के टमन इमोशनल हो जाता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, ये साउथ कोरियन कॉमरेड तो सच में एंजल है। सियोल को डाउट, लेकिन सियोल सस्पिशियस हो जाती है। वो नैरो आइज के साथ बोलती है, नाइस बनने का ड्रामा बंद करो। सू हियॉन कामली अप्लाई करता है, एक स्टूडेंट के लिए इतना पैसा पे करना ज़्यादा हो जाता है। टैमन और भी टस्ट हो जाता है, सोचते हुए ये तो प्रिंसेस के ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। उधर हुना एक आई खोलकर सू हियॉन को घूरती है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, ये कितना पैथेटिक है। फिर वो अंदर ही अंदर सोचती है, क्या इसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये आदमी हमारा एनिमी है? वो डिसाइड करती है कि इस बार वो प्रूव करेगी कि सू हियान उससे भी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है। उधर तम्मन एक बहुत स्पाइसी डिश खा लेता है और तुरंत उससे मिर्ची हैंडल नहीं होती। वो स्ट्रगल करने लगता है। इसी टाइम पर हुना का गुस्सा सू हियान पर बढ़ रहा होता है और सियोल सू हियान को डांट रही होती है क्योंकि वो उसका फ्राइड फूड खा रहा होता है। मतलब टेबल पर हर किसी का अपना केओस चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद सियोल डिसाइड करती है कि सब लोग फोटो बूथ में पिक्चर्स लेंगे। सब लोग फोटो बूथ के अंदर एंटर करते हैं। हुना तम्मन को देखकर सोच रही होती है, इतनी छोटी जगह में अटैक करना तो बहुत ईजी होगा। उधर तमन कंप्लीटली डिफरेंट चीज से इंप्रेस होता है। वो सोचता है, साउथ कोरिया में तो ऑटोमेटिक फोटो लेने वाली मशीन्स भी होती हैं। सियोल बोलती है, रिलैक्स करो, नॉर्मल एक्सप्रेशन रखो। लेकिन होना इरिटेट हो जाती है क्योंकि बूथ बहुत छोटा है और तमन उसके बहुत पास खड़ा है। वो गुस्से में बोलती है, थोड़ा साइड हो जाओ। सियोल सडनली एक गेम स्टार्ट करती है। लगता है तुम लोगों ने ये कभी ट्राई नहीं किया। अगर गेम नहीं खेलोगे तो हार जाओगे। फिर वो रॉक पेपर सीजर्स स्टार्ट करती है,
लेकिन तमन कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे साउथ कोरियन गेम्स की आदत नहीं है। वो ऑकवर्ड सा हैंड साइन बना देता है जो शायद सिजर्स जैसा लग रहा होता है। होना तुरंत कमेंट करती है, ट्रांसफर स्टूडेंट ने क्या अजीब साइन थ्रो किया है, और टीज करते हुए बोलती है कि अब वो पकड़ा गया है। रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉपरली प्ले नहीं करता वो लूजर होता है, इसीलिए सब मिलकर तमन को प्लेफुली पीट देते हैं और उस मोमेंट पर पहली फोटो क्लिक हो जाती है। नेक्स्ट फोटो के लिए सेओल इंस्ट्रक्शंस देती है, सब अपनी फिंगर्स मेरे फेस के पास पीस साइन बनाकर रखो। सब मिलकर ऐसा पोज बनाते हैं कि स्टार जैसा शेप बन जाता है और फोटो के टाइम सेओल खुशी से विंक करती है। पिक्चर काफी होलसम और क्यूट बन जाती है। अगली फोटो में सेओल बनी ईयर्स पहन लेती है। हुना बोलती है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। फिर सियोल सूहियान के गूफी कॉस्प्ले पर हंसने लगती है। इसी बीच हुना टम्मन के कॉस्प्ले से इम्प्रेस्ड लगती है। स्टोरी के नैरेटर टाइप टोन में हिंट दिया जाता है कि शायद हुना को टम्मन थोड़ा पसंद आने लगा हो। फिर हुना और सूहियान एक स्पेशल फोर्सेस ड्रिल फॉर्मेशन पोज करते हैं, बेसिकली फोर्टनाइट डैब जैसा पोज। ये देखकर सियोल जोर से हंस पड़ती है और बोलती है, तुम लोग अभी भी 2017 में जी रहे हो क्या? लास्ट पोज में सियोल टम्मन को नेक से पकड़ लेती है जैसे वो उससे फिर से पिटने वाली हो। वो सार्कास्टिकली बोलती है, ट्रांसफर स्टूडेंट तो काफ़ी स्लीपी लग रहा है। उधर टम्मन अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, एक दिन मैं इसे ज़रूर मार दूंगा। अभी के लिए बस मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। फोटो बूथ के लास्ट मोमेंट में एक और ग्रुप फोटो ली जाती है। इस फोटो में सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं। वो मोमेंट काफ़ी हार्ट वार्मिंग लगता है, जैसे एक नॉर्मल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो एक ऐसी दुनिया में जहाँ एक्चुअली बहुत अनसर्टेनिटी और हिडन टेंशन है। बूथ से बाहर आने के बाद सब फोटोज़ इंस्पेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आई हैं। तम्मन अपना आर्म एडजस्ट करता है और थोड़ा थका हुआ बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन उसके अंदर एक वार्म फीलिंग भी आती है, जैसे उसने उनके साथ टाइम एंजॉय किया हो। तभी एक आदमी आकर तम्मन के शोल्डर पर नॉक करता है। तम्मन मुड़कर देखता है। वो आदमी धीरे से बोलता है, साउथ कोरिया में लाइफ काफ़ी फन लग रही है ना? फिर वो सीरियस टोन में कहता है, कॉमरेड, अपना ऑब्जेक्टिव मत भूलो। ये सुनते ही तमन फ्रीज हो जाता है। मतलब उसे याद दिलाया जा रहा है कि वो यहाँ एक मिशन पर है, सिर्फ फन करने के लिए नहीं। मीनवाइल उधर सियोल कैजुअली बोलती है, वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्या हम ड्रिंक्स लेकर पार्क चलें? हुना जोकिंग टोन में बोलती है, सियोल की स्टैमिना का क्या करेंगे? फिर सियोल तमन से पूछती है, तुम भी आ रही हो? लेकिन तमन तुरंत मना कर देता है और बोलता है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। सियोल कंफ्यूज्ड हो जाती है कि तम्मन अचानक मूड क्यों खराब करके चला गया। उधर हुना को ऑलरेडी डाउट हो चुका होता है। वो सोचती है कि तम्मन का हाइड आउट पता करना ज़रूरी है, इसलिए वो सियोल से जल्दी से अपोलोजाइज करती है, सॉरी मुझे भी अब वापस जाना पड़ेगा, और फिर तम्मन के पीछे भाग जाती है। हुना के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि जब तक वो वापस आए तब तक सूहयान सियोल को प्रोटेक्ट कर लेगा। हुना के जाने के बाद सियोल डिसअपॉइंटेड हो जाती है और इरिटेट होकर बोलती है, ये बहुत अनोइंग है। फिर वो सूहयान से पूछती है, क्या हुना को वो ट्रांसफर स्टूडेंट पसंद है? सूहयान तुरंत बोलता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सियोल फिर पूछती है, तुम्हें इतना श्योर कैसे पता? सूहयान थोड़ा ऑकवर्ड होकर साइड में देखने लगता है और बोलता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सिहुयान को याद आता है और वो बोलता है, तुमने पार्क जाने की बात की थी ना? सेओल थोड़ी फ्लस्टर हो जाती है जब सिहुयान बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब सीन पार्क में शिफ्ट हो जाता है। नाइट लैम्प्स चल रहे होते हैं। बेंच पर 2 कोला कैंस रखे होते हैं। सिहुयान और सेओल बेंच पर साथ बैठे होते हैं। सिहुयान क्वाइटली बोलता है, आज तुम बहुत हैप्पी लग रही थी, क्या तुमने एंजॉय किया? सेओल थोड़ा स्टटर करते हुए पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? सिहुयान बोलता है, मुझे तो मज़ा आया, मेरे लिए पहली बार था ऐसे टाइम स्पेंड करना। तब सेओल एक स्ट्रे कैट को उठाती है और सॉफ्टली बोलती है, मुझे भी मज़ा आया। लेकिन तुरंत ही वो शर्माकर नज़र हटा लेती है और हिचकिचाते हुए बोलती है, ये इसलिए नहीं था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है या कुछ, बस सब लोग साथ थे इसलिए फन था। मतलब क्लियरली वो अपनी फीलिंग्स हाइड करने की कोशिश कर रही होती है। तब सूहयोन फाइनल ग्रुप फोटो को देखते हुए धीरे से बोलता है, काफ़ी तरीकों से ये एक रिलीफ है। सियोल कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या मतलब? इसी बीच कैट वहाँ से भाग जाती है और सूहयोन सच बताता है। वो कहता है कि उसे सच में थोड़ी चिंता थी क्योंकि ली होना के अलावा सियोल का किसी और के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। सियोल तुरंत डिफेंसिव हो जाती है और बोलती है, ये बकवास है, मैं बस लोगों को इग्नोर करती हूँ। लेकिन सूहयान कामली बोलता है कि आज उसने सियोल का एक नया साइड देखा, एक ऐसा साइड जहां वो दूसरों के साथ स्माइल कर रही थी और जेन्युइनली एंजॉय कर रही थी। वो कहता है, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगा
और मैं फ्यूचर में भी तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। ये बात सियोल को कम्प्लीटली सरप्राइज कर देती है। वो थोड़ी एम्बैरेस्ड और डिफेंसिव होकर बोलती है, तुम होते कौन हो मुझे ऐसे ऑब्जर्व करने वाले, ये क्रीपी है। फिर थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहती है, अब फिर से वो नॉनसेंस बोलने वाले हो क्या कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? सूहियान कामली रिप्लाई करता है, हाँ वो भी, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही सेफ और खुश रहकर अपनी लाइफ जीती रहो। और फिर वो ऐड करता है, बिल्कुल आज की तरह, ऐसे ही ब्राइट स्माइल के साथ। ये बात सुनते ही सियोल कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। वो ऑकवर्ड फील करते हुए अपना हाथ पॉकेट में डाल लेती है और फेस साइड में घुमाकर धीरे से बोलती है, हाँ कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो ब्लश करते हुए धीरे से मटर करती है, ये कितना अनोइंग है। कैमरा फिर उसके पॉकेट के अंदर दिखाता है जहां वो आज का ग्रुप फोटो टाइटली पकड़कर रखी हुई होती है। मतलब क्लियरली वो भी उस मोमेंट को सीक्रेटली चेरिश कर रही होती है। सीन अब सूहियान के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। वहां वो अपनी टीम लीडर क्रॉन को ग्रीट करता है और कैजुअली बोलता है, आप फिर से ड्यूटी के टाइम ड्रिंक कर रही हैं। क्रॉन थोड़ी ड्रंक टोन में बोलती है, अरे क्या बिग डील है, होना भी यहाँ है, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा टीजिंग टोन में बोलती है, वैसे तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते देखकर मुझे थोड़ी जेलसी हो रही है। सूहियान उसकी बात इग्नोर करके रूम क्लीन करना शुरू कर देता है। क्रॉन तुरंत बोलती है, कल कर लेना क्लीनिंग, लेकिन सूहियान सीरियस टोन में बोलता है, नहीं, हाइजीन भी मिशन ऑपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तभी क्रॉन अचानक उसके पास आकर उससे क्लिंग कर लेती है। वो स्लाइटली ड्रंक स्माइल के साथ बोलती है, बाय द वे सूहियान, आज जो लाइन तुमने बोली थी ना, तुम्हें स्माइल करते देखकर मुझे भी खुशी होती है, वो कोई जोक नहीं था। सूहियान तुरंत डिनाई करता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन क्रॉन ग्रिन करते हुए रिवील करती है कि उसने सब सुन लिया था। क्रॉन हल्की सी हंसी के साथ कहती है कि कभी उसकी भी ऐसी ही यंग डेज थी जब इमोशंस और रिलेशनशिप सिंपल लगते थे, लेकिन फिर वो थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलती है, पता ही नहीं चला कब मैं इस कोने में अटक गई, बच्चों को बेबी सिट कहते हुए। अब वो इतनी ड्रंक होती है कि सूहियान उसे पिगी बैक करके संभाल रहा होता है। क्रॉन उसे एडवाइस देती है, मेरे जैसे मत बन जाना। सूहियान सिंपल सा जवाब देता है, आप सो जाइए, आप काफ़ी ड्रिंक कर चुकी हैं। लेकिन क्रॉन रुकती नहीं, वो बोलती रहती है, काम और प्यार दोनों एक साथ हो सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सूहियान फाइनली उसकी बकबक से तंग आ जाता है और उसे सीधा बेड पर फेंका देता है ताकि वो फाइनली सो जाए। सीन शिफ्ट, सियोल का अपार्टमेंट। उस रात सियोल को नींद नहीं आ रही होती। वो बेड पर लेटी होती है और दिन के मोमेंट्स उसके दिमाग में फ्लैश होने लगते हैं। उसे सूहियान की बात याद आती है, आज तुम्हें दूसरों के साथ इतना ब्राइटली लाफ करते देखकर मेरा दिल हल्का हो गया। मुझे उम्मीद है तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही स्माइल करती रहोगी। ये सब याद करके सियोल ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है, एम्बैरेस्ड और कंफ्यूज्ड। वो सोचती रहती है, आखिर सूहियान बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। क्लियरली उसके इमोशंस स्लोली चेंज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे, हाई स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल। अगले दिन स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर होता है। तमन स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा होता है। वो अपने आप से कहता है, मुझे बेकार की मस्ती से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और फिर अपने मिशन को याद करता है, मेरा गोल हमेशा से एक ही था, प्रिंसेस किम सियोल की असैसिनेशन। वो सियोल की तरफ गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ घूरता है और अंदर ही अंदर सोचता है, प्रिंसेस की किस्मत में मेरी ही हाथ से मरना लिखा है। वो ये भी सोचता है कि जो थोड़ी सी दोस्ती जैसी फीलिंग उसने फील की थी, वो बस एक टेम्परेरी मोमेंट था। लेकिन उसकी सीरियस सोच पूरी होने से पहले ही एक डॉज बॉल सीधा उसके मुंह पर लगती है और बस तामन तुरंत गेम से एलिमिनेट हो जाता है। मतलब एक एलीट असैसिन फिर से स्कूल के गेम में एम्बैरेस हो गया। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फाइनल्स ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके होते हैं। ऑपोजिट टीम क्लास 3 को मॉक करने लगती है, कहते हुए, ये लोग इतने वीक हैं, ये हमारे ओपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं। आज का इवेंट है क्वीन डॉज बॉल। इस गेम में हर टीम का एक क्वीन होता है जिसे प्रोटेक्ट करना होता है। तब इंट्रोड्यूस होती है क्लास 4 की क्वीन वॉरिया। उनकी टीम का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्रेजी होता है क्योंकि पूरी टीम एनिमे स्टाइल कॉस्प्ले पहनी हुई होती है। वॉरिया ड्रामेटिक टोन में अपने टीममेट्स को ऑर्डर देती है, मेरे मिनियंस मुझे प्रोटेक्ट करो, और उसके टीममेट्स भी एनिमे कैरेक्टर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये सब देखकर सियोल कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और शॉक्ड हो जाती है। वो मटर करती है, नेक्स्ट डोर क्लास अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। लेकिन सूहियान को ये सब काफी कूल लगता है और वो बोलता है, एक्चुअली ये लोग काफी ऑसम लग रहे हैं। सियोल फिर अपनी टीम की तरफ देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि पता चलता है कि उनके ऑलमोस्ट सारे टीममेट्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब फील्ड पर सिर्फ 2 लोग बचे हैं, सियोल और सूहियान।
बाकी क्लासमेट्स साइडलाइन से चीयर करने लगते हैं और अब सबकी होप सू हियान पर टिक जाती है कि वो सियोल को प्रोटेक्ट करें। दूसरी तरफ होना टेंशन में खड़ी होती है। वो सोचती है कि काश वो खुद जाकर सियोल को प्रोटेक्ट कर पाती, लेकिन रूल्स की वजह से अब उसे फिर से सू हियान पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसकी नज़र फिर तमन पर पड़ती है। वो याद करती है कि कल वो उससे खो बैठी थी और अब ऐसी सिचुएशन में वो कोई रैश मूव नहीं कर सकती। इसलिए वो डिसाइड करती है कि फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्व करेगी। फील्ड पर सू हियान सियोल का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मेरे बिल्कुल पीछे रहना। फिर सीरियस टोन में बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनते ही सियोल एम्बैरेस्ड हो जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या बकवास बोल रहे हो, कूल बनने की एक्टिंग मत करो, सीधा आगे देखो। सू हियान बिल्कुल उसकी बात मान लेता है और जैसे ही वो आगे देखता है, एक डॉज बॉल सीधा उसके फेस पर लग जाती है। सियोल शॉक हो जाती है। एनिमी टीम तुरंत कॉम्बो अटैक स्टार्ट कर देती है, एक के बाद एक बॉल्स थ्रो करते हुए, लेकिन सू हियान सियोल के सामने खड़ा होकर सब हिट्स खुद पर ले लेता है ताकि सियोल सेफ रहे। तब गेम का एक इंपॉर्टेंट रूल रिवील होता है। क्वीन डॉज बॉल में जो लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग होता है वो इनविंसिबल हो जाता है। सियोल इरिटेट होकर अपना हेड पकड़ लेती है और बोलती है, तुम बस खड़े होकर हिट्स क्यों खा रहे हो? सू हियान कामली आंसर देता है, मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को हर्ट नहीं कर सकता। ये सुनते ही सियोल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम एक इडियट हो, इवन अभी भी हीरो बनने की एक्टिंग कर रहे हो। उसे लगता है कि सू हियान अननेसेसरी सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन सू हियान का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, सियोल को सेफ रखना। सियोल गुस्से में सू हियान को डांटने लगती है, तुम बस खड़े होकर हिट्स क्यों खा रहे हो, ऐसे कैसे जीतोगे? फिर इरिटेटेड टोन में ऑर्डर देती है, बस उनकी क्वीन को हिट करो, किसी और को हर्ट किए बिना। ये सुनते ही सू हियान सीरियस हो जाता है और फोकस कर लेता है। उधर एनिमी टीम के वॉरियर के मिनियंस उसकी तरफ देखकर मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक बॉल थ्रो करता है और ड्रामेटिक स्टाइल में चिल्लाता है, स्पाइरल टॉर्नेडो शॉट। लेकिन सबके सरप्राइज के लिए सू हियान उस बॉल को आराम से कैच कर लेता है। ये देखकर सियोल भी इंप्रेस हो जाती है। सू हियान फिर बॉल रेडी करता है और कामली बोलता है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इस एक थ्रो में गेम खत्म कर दूंगा। एनिमी टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है और अपनी क्वीन वॉरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेती है। फिर सू हियान बॉल को सीधा थ्रो करने के बजाय बहुत ऊपर आसमान में फेंक देता है। सब लोग ऊपर देखने लगते हैं क्योंकि ग्राउंड पर बॉल का शैडो क्लियरली दिख रहा होता है। एनिमी मिनियंस हंसी उड़ाते हुए बोलते हैं, बॉल इतनी ऊपर है, लगता है सू हियान ने गिव अप कर दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सनलाइट की वजह से बॉल का विजुअल पाथ चेंज हो गया है। जब बॉल नीचे आती है वो सीधा उनकी क्वीन के शोल्डर पर लगती है। उधर उसके मिनियंस अभी भी कंफ्यूज्ड होते हैं और बोल रहे होते हैं, बॉल अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? तभी रेफरी लाउड वॉइस में अनाउंस करता है, विक्ट्री क्लास 3। पूरा ग्राउंड चीयर्स से भर जाता है। सब स्टूडेंट सेलिब्रेट करने लगते हैं कि सू हियान में इम्पॉसिबल मूव करके मैच जीत लिया। सू हियान कैजुअली सियोल की तरफ देखकर पूछता है, मतलब हम जीत गए? सियोल का रिएक्शन प्राइसलेस होता है। उसका माउथ लिटरली शॉक में खुला रह जाता है क्योंकि उसने अभी जो ट्रिक शॉट देखा था वो अनबिलीवेबल था। नेक्स्ट इवेंट, डांस परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अनाउंसर स्टेज से हटकर डांस क्लब मेंबर यांग सेवा को इंट्रोड्यूस करता है और क्राउड को क्लैप करने के लिए बोलता है। म्यूजिक स्टार्ट होता है और जैसे ही यांग सेवा डांस करना स्टार्ट करती है, पूरी क्राउड उसकी ब्यूटी और डांस स्किल्स पर फिदा हो जाती है। कई बॉयज एक्साइटेड होकर बोलने लगते हैं, बस अब हम सेउल के फैन नहीं रहे, अब हम टीम यांग सेवा में हैं। सेवा एक कॉन्फिडेंट और सल्टरी स्माइल के साथ डांस करती है, अपने हिप्स मूव करते हुए और स्टाइलिश मूव्स फ्लॉन्ट करते हुए। साइड में मिंडुक ऑलमोस्ट इमोशनल हो जाता है और लाउडली चिल्लाता है, सेवा हमारे स्कूल की अल्टीमेट सीक्रेट वेपन है। और फिर ड्रामेटिक तरीके से डिक्लेयर करता है, आई लव यू सेवा। म्यूजिक कंटिन्यू होता रहता है और डांस के बीच सेवा अपनी फिंगर सेउल की तरफ पॉइंट करती है। अंदर ही अंदर वो सोचती है, सब लोग पागल हो रहे हैं, है ना किम सेउल? फिर थोड़ा मॉकिंग टोन में सोचती है, तो क्या हुआ अगर तुम किसी सिली गेम की क्वीन हो? फिर वो अपने आप पर कॉन्फिडेंट होते हुए सोचती है, आखिर में सबका अटेंशन मुझे ही मिलता है ना? उसका नेक्स्ट टारगेट भी क्लियर होता है। वो सोचती है, जब तुम अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होगी तब तक मैं जुन सूह्योन को सिड्यूस कर लूंगी। म्यूजिक अपने पीक पर पहुंचता है और सेवा डांस के बीच सूह्योन एक तरफ विंग करती है, लेकिन यहाँ एक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। मिंडुक समझ लेता है कि विंग उसके लिए था और तुरंत उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे वो प्यार में पड़ गया हो। उधर सूह्योन बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ डांस देख रहा होता है, जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ तम्मन पूरी सिचुएशन देखकर कंफ्यूज हो रहा होता है। वो सोचता है, ये लोग कर क्या रहे हैं? उसके दिमाग में एक अजीब ऑब्जर्वेशन आता है।
पहले ये साउथ कोरिया की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए थे और अब डांस आउटफिट्स में प्रिजन यूनिफॉर्म्स जैसी ड्रेस पहन ली है। वो देखता है कि कई बॉयज ऑरेंज आउटफिट्स पहने हुए हैं और सीरियसली सोचने लगता है, क्या ये लोग अभी जेल में है या क्या? उसके लिए ये स्कूल फेस्टिवल कल्चर कंप्लीटली समझ के बाहर होता है। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, ऐसी सिचुएशन में मैं प्रिंसेस को असैसिनेट कैसे करूं? उधर हना सियोल को टीज करती है और बोलती है, अगर तुम डांस करो तो तुम भी बहुत प्रिटी लगोगी। लेकिन सियोल तुरंत शर्माकर मना कर देती है। उधर साइड में तमन सब देखकर इरिटेट हो रहा होता है। वो सोचता है, क्या मुझे सबको यहीं खत्म कर देना चाहिए? उसके दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है कि वो इतनी तेजी से सबको स्लॉटर कर सकता है कि किसी को रिएक्ट करने का चांस भी नहीं मिलेगा। फिर वो अपने आप को रिमाइंड करता है, मैं स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो का एलीट एजेंट हूं। उसके हिसाब से भीड़ हो या केओस, वो सबको सिर्फ 3 सेकंड्स में खत्म कर सकता है। तभी अचानक सूहियान उसका नाम लेकर आवाज देता है, तमन, रिले रेस नेक्स्ट है, रेडी हो जाओ। ये सुनते ही तमन थोड़ा अनईजी हो जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, अभी क्या हुआ? उसे रियलाइजेशन होता है कि सूहियान इतना पास आ गया था, फिर भी उसे उसकी प्रेजेंस फील ही नहीं हुई। मतलब क्लियरली सूहियान कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं लग रहा। उधर सियोल भी सुहियोन को ऑब्जर्व कर रही होती है और सोचती है, आज ये थोड़ा डिफरेंट क्यों लग रहा है। तभी अनाउंसर फाइनल इवेंट का रूल अनाउंस करता है। रिले रेस के लास्ट रनर्स को अपने उस फ्रेंड को चूज करना होगा जिसके साथ वो डेट पर जाना पसंद करेंगे। जैसे ही सुहियोन बटन पकड़ता है, वो सडनली एक लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की शॉक में उसका नाम लेती है। सुहियोन कामली बोलता है, इट्स ओके, मुझ पर ट्रस्ट करो और बस रन करो। जब वो उसका नाम बोलता है, यांग सेवा, ये देखकर सेवा खुशी से शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सुहियोन ने सियोल के बजाय उसे चूज किया। उधर सियोल बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, शॉक और कंफ्यूजन के साथ। अब स्टोरी 10 मिनट्स पहले के मोमेंट पर फ्लैशबैक लेती है जब रिले रेस स्टार्ट होने वाली थी और वहां तम्मान रेस में सबसे आगे भाग रहा होता है, जैसे बाकी कंपेटिटर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। साइडलाइन पर क्लास 3 के स्टूडेंट्स और पीई टीचर उसके लिए चीयर करने लगते हैं। सब इम्प्रेस होते हैं और बोलते हैं, लगता है तम्मन अपनी असली स्किल्स अब तक छुपा कर रखा था। उधर तम्मन स्मग एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, ये मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। फर्स्ट मिशन एरिया। जब वो फर्स्ट मिशन पॉइंट पर पहुंचता है तो वहां टेबल पर एक कप स्पाइसी चिकन नूडल्स रखा होता है। रूल सिंपल होता है, नूडल्स खाना है और फिर नेक्स्ट पॉइंट तक रन करना है। तम्मन कॉन्फिडेंट होकर सोचता है, ये तो बहुत इजी है। वो तुरंत एक बड़ा बाइट ले लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका मुंह लिटरली जलने लगता है। नूडल्स इतने ज्यादा स्पाइसी होते हैं कि उसे लगता है जैसे आग निकल रही हो। उसकी टंग नम हो जाती है और पेन से उसका फेस ट्विस्ट हो जाता है। अनाउंसर भी कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, क्लास 3 अभी फर्स्ट पोजीशन पर थी, लेकिन फर्स्ट मिशन पर ही स्ट्रगल कर रही है। साइड से मिंडुक मोटिवेशनल स्पीच देने लगता है, तमन होल्ड ऑन, असली बैटल हमेशा खुद से होती है। पीई टीचर ये सब देखकर अपना हेड पकड़ लेता है, सोचता हुआ, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम रेस हार जाएंगे। उधर तमन नूडल्स खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्पाइस से उसकी हालत खराब हो रही होती है। वो ऑलमोस्ट रोकर बोलता है, मेरी ट्रेनिंग में जितनी भी ब्रूटल चीजें थी उनसे भी ज्यादा ब्रूटल ये नूडल्स हैं। कुछ देर बाद वो क्लियरली वीक हो जाता है और बटन मरी को दे देता है। इतनी हाइप के बाद भी क्लास 3 अब रेस में लास्ट प्लेस पर आ जाती है। अब मरी का पार्ट आता है, लेकिन वो भी बहुत क्लमजी होती है। उसका मिशन होता है पानी ले जाकर नेक्स्ट चेक पॉइंट तक पहुंचाना, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते सारा पानी गिरा देती है। चेक पॉइंट पर पहुंचकर वो ऑलमोस्ट रोती हुई अपॉलोजी देती है, सॉरी मैंने सारा पानी गिरा दिया। तब हुना कॉन्फिडेंट स्टाइल में स्ट्रेच करती है और कामली बोलती है, कोई बात नहीं। अगला मोमेंट एकदम क्रेजी होता है। हुना सैक रेस स्टार्ट करती है, लेकिन नॉर्मल जंप करने के बजाय हरिकेन स्पिन जैसा मूव कर देती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसका टीममेट लिटरली हवा में उड़ जाता है। इनक्रेडिबल, हुना ऑलरेडी सबको क्रॉस करके आगे निकल गई। कुछ ही सेकंड्स में हुना चेक पॉइंट तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो सूहियान को बैटन देती है और सीरियस टोन में बोलती है, जो भी करना पड़े बस जीत कर आना। सूहियान कामली रिप्लाई करता है, रॉजर दैट, और रन करने के लिए रेडी हो जाता है। तब अनाउंसर फाइनल रूल अनाउंस करता है, लास्ट रनर को उस क्लासमेट को चूज करना होगा जिसके साथ वो डेट पर जाना चाहते हैं। ये सुनते ही सूहियान का अटेंशन इंस्टेंटली सियोल की तरफ चला जाता है, लेकिन सियोल तुरंत नजर हटा लेती है और अंदर ही अंदर इरिटेटेड होकर सोचती है,
कितना अनोइंग। क्या फिर से सब मुझे ही चूज करने वाले हैं? फिर वो याद करती है कि सॉकर मैच में भी उसने इतनी मेहनत सिर्फ उस डेट रूल की वजह से की थी। लेकिन तभी सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अचानक सूह्यान किसी और लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की सरप्राइज होकर उसका नाम लेती है और सयोल शॉक में आंखें फैलाकर देखने लगती है। वो लड़की होती है यांग सेवा। सेवा डिसबिलीफ में पूछती है, क्या ये सच है? सूह्यान कामली बोलता है, इट्स फाइन, मुझ पर ट्रस्ट करो और बस रन करो। ये सुनते ही सेवा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सूह्यान ने सयोल के बजाय उसे चूज किया। अब फाइनल पार्ट होता है 3 लेगेड रेस। सूह्यान सेवा से पूछता है, तुम कर पाओगी? सेवा विंग करके कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, डांस क्लब की एथलेटिक एबिलिटी को तुम क्या समझते हो? लेकिन रियलिटी में उसे स्पोर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। फिर भी वो सूह्यान का हाथ पकड़कर अपने फिंगर्स इंटरट्वाइन कर लेती है। सूह्यान उसकी स्ट्रैटेजी नोटिस करता है और बोलता है, गुड प्लान, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। अनाउंसर भी उनके टीम वर्क को देखकर इंप्रेस हो जाता है। साइड में बाकी गर्ल्स टीजिंग शुरू कर देती हैं। सूह्यान ने किम सेओल को चीट कर दिया। मरी भी थोड़ी वरिड लगती है। और जब रेस फिनिश होती है, क्लास 3 फर्स्ट प्लेस जीत जाती है। सब स्टूडेंट सूह्यान के आसपास इकट्ठा होकर सेलिब्रेशन करने लगते हैं, लेकिन सेओल साइड में अकेली खड़ी रहती है। तभी उसे हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत अपना हेड घुमाती है और जो वो देखती है उससे शॉक हो जाती है। सेवा सूह्यान से चिपक कर खड़ी होती है और सियोल की तरफ एक सिनिस्टर यानी थोड़ी डेंजरस स्माइल के साथ देख रही होती है। सियोल का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस और कोल्ड हो जाता है। वो सोचती है, क्या वो अभी मुझे देखकर ही स्माइल कर रही थी? इस मोमेंट से क्लियरली सियोल को सेवा पे डाउट होने लगता है। थोड़ी देर बाद टीचर अनाउंस करता है, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं सबको पिज्ज़ा खिलाने वाला हूँ। ये सुनते ही पूरी क्लास एक्साइटेड हो जाती है। मिंडुक मजाक में बोलता है, कॉम्बैट रैशंस में पिज्ज़ा मिलना बहुत रेयर होता है। सूह्यान भी अग्री करता है। तभी सेवा सुह्योन के पास आती है और उसे विक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सुह्योन भी उसकी तारीफ करता है, तुमने भी बहुत अच्छा किया, तुम्हारी वजह से ही हम फर्स्ट प्लेस जीते। ये सुनते ही सेवा ब्लश करने लगती है और बोलती है कि उसके कॉम्प्लीमेंट्स सुनकर वो बहुत खुश हो गई। मिंडुक, जो उसकी ब्यूटी देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और स्वेटी हो गया होता है, बोलता है, मुझे पता ही नहीं था तुम इतनी फास्ट रन भी कर सकती हो। लेकिन सेवा तुरंत अपना नोज कवर कर लेती है, क्योंकि मिंडुक से बहुत बैड स्मेल आ रही होती है। फिर भी पोलाइटली बोलती है, थैंक्स, लेकिन क्या मैं सूह्योन से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? मिंडुक दुखी होकर वहां से चला जाता है, सोचते हुए कि यहाँ भी उसे चूज नहीं किया गया। मिंडुक के जाते ही सेवा सूह्योन के शोल्डर को लाइटली नच करती है और पूछती है, तो हम कब जा रहे हैं? सूह्योन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, कहाँ? सेवा सीधा सियोल की तरफ देखते हुए धीरे से बोलती है, और कहाँ? डेट पर? क्लियरली वो जानबूझकर सियोल को सुनाने के लिए बोल रही होती है। तब हुना सियोल से पूछती है, पिज्ज़ा खाने आ रही हो? बहुत टेस्टी लग रहा है। लेकिन सियोल का ध्यान कहीं और ही होता है। वो सेवा को सूह्यान के साथ फ्लर्ट करते हुए देख रही होती है। सेवा प्लेफुली सूह्यान के चेस्ट को पोक करती है और बोलती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो, मैं उसका काफ़ी वेट कर रही हूँ। तब सूह्यान सडनली इनिशिएटिव ले लेता है और बोलता है, ठीक है, चलो अभी डेट पर चलते हैं। ये सुनते ही सेवा भी थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सूह्यान इतना डायरेक्ट होगा। साइड में बाकी गर्ल्स टीजिंग शुरू कर देती हैं, अरे हमें तो लगा था सूह्यान सिर्फ सियोल को ही देखता है। कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं, क्या सेवा और सूह्यान ऑफिशियली डेटिंग स्टार्ट कर चुके हैं? ये सब सियोल के सामने हो रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड हो जाता है। वो सडनली खड़ी हो जाती है। हिना पूछती है, कहाँ जा रही हो? सियोल कामली रिप्लाई करती है, थोड़ा वॉक करने जा रही हूँ। लेकिन क्लियरली वो अपसेट है। दूसरी तरफ सेवा अंदर ही अंदर इंजॉय कर रही होती है। उसे सियोल के फेस पर जो हर्ट एक्सप्रेशन था वो देखकर मजा आ रहा होता है, लेकिन वो थोड़ी सरप्राइज भी होती है। वो सोचती है सूह्यान एक्सपेक्टेड से ज़्यादा प्रोएक्टिव है, उसे पता है कैसे अप्रोच करना है। फिर वो थोड़ा मिस्चीवियस सोचती है, शायद इसे ऐसे थोड़ा और टीज करना फन होगा। अगला सीन में सूह्यान सेवा को एक ड्रिंक ला कर देता है। सेवा स्माइल करके बोलती है, थैंक्स, मैं एंजॉय करूंगी, लेकिन क्या ये सच में डेट है? सूह्यान सिंपल टोन में बोलता है, हाँ। फिर दोनों बेंच पर साथ बैठ जाते हैं, लेकिन पूरी तरह साइलेंस होता है। कोई रोमांटिक बात या एटमॉस्फेयर नहीं, बस ऑकवर्ड साइलेंस। थोड़ी देर बाद सेवा पूछती है, तुम्हें डेट का मीनिंग पता है? सूह्यान कामली जवाब देता है, ऑपोजिट सेक्स के किसी इंसान के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना। ये सुन के सेवा थोड़ी बैफल्ड हो जाती है। वो ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलती है, नेक्स्ट टाइम हम कहीं बेटर जगह चलते हैं। अंदर ही अंदर वो सोचती है, मुझे लगा था ये बस थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा स्ट्रेंज निकला। फिर सेवा अपना हेड सूह्यान के शोल्डर पर रख देती है
और बोलती है, ये अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगा था तुम सिर्फ सियोल पर ही फोकस करते हो। मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तब सूह्यान एक सरप्राइजिंग बात बोलता है। वो कहता है, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था, एक स्पेसिफिक सस्पिशन कंफर्म करने के लिए। मतलब वो एक्चुअली रोमांटिक इंटरेस्ट की वजह से डेट पर नहीं आया। सेवा अपने माइंड में बॉयज का टिपिकल पैटर्न याद करती है। उसने बहुत बार ऐसा देखा है। लड़के अचानक कन्फेशन कर देते हैं, बोलते हैं कि वो काफी टाइम से उससे लाइक करते हैं और फिर सडनली रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन सेवा एक स्लाई फॉक्स की तरह हैंडल करती है। वो सीधा मना नहीं करती, बल्कि स्वीट स्माइल के साथ पोलाइटली टर्न डाउन करती है। वो यूजुअली ऐसा बोलती है, मैं क्या करूं, सॉरी, अभी रिलेशनशिप के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच ऑकवर्ड हो, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं ना। फिर वो थोड़ा और ऐड करती है, जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनती तो मेरे साथ हैंग आउट करोगे ना, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड मिल जाए तो मुझे बताना, मुझे थोड़ा जेलस फील हो सकता है। फिर वो पिंकी प्रॉमिस भी कर लेती है। लड़का यूजुअली उसके सॉफ्ट हैंड्स देखकर और भी फिदा हो जाता है। सेवा का ट्रिक ये होता है, थोड़ी सी होप देना, लड़के को कंप्लीटली रिजेक्ट भी ना करना। इस तरह लड़का उसके ऑर्बिट से कभी निकल नहीं पाता। अब बेंच पर सूह्यान बोलता है कि उसे सेवा से कुछ पूछना है। सेवा तुरंत उसके शोल्डर पर हाथ रखकर सल्ट्री टोन में बोलती है, क्या पूछना है? अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है, अब वो वही टिपिकल कन्फेशन करेगा, सब कुछ मेरे यूजुअल पैटर्न के हिसाब से ही होगा। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसका पूरा प्लान टूट जाता है। सूह्यान सडनली पूछता है, तुम किम सेओल के बारे में क्या सोचती हो? सेवा तुरंत कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है, अचानक तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सूह्यान कामली जवाब देता है, जब मैंने पहले तुम्हें किम सियोल को देखते हुए नोटिस किया, मुझे लगा तुम उसके बारे में काफ़ी कॉन्शियस हो और अभी भी तुम्हारी रिएक्शन वैसी ही थी। इसीलिए मैं बस पूछना चाहता था कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। ये सुनते ही सेवा का मूड सडनली चेंज हो जाता है। वो गुस्से में सोडा कैन को क्रश कर देती है और बोलती है, ये रिडिकुलस है। फिर वो गुस्से से सूह्यान को घूरती है और कहती है, क्या किम सियोल ने तुम्हें भेजा है ये सब पता करने के लिए? वो और भी इरिटेटेड होकर बोलती है, एक्चुअली किम सियोल ही मेरे बारे में कॉन्शियस है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। अंदर ही अंदर सेवा सोच रही होती है, ये कौन होता है मेरे फीलिंग्स डिसाइड करने वाला। सूह्यान फिर अपने ग्लव्स पहनता है और कामली बोलता है, मैंने सिर्फ तुम्हारी ओपिनियन पूछी थी, लेकिन तुम बहुत डिफेंसिव हो गई। ये सुन के सेवा और गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाकर बोलती है, तुम मुझे अचानक कोई वियर्डो बनाकर दिखा रहे हो। फिर उसका एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाता है और वो गुस्से में बोल पड़ती है, किम सेओल, उसकी हिम्मत कैसी हुई? वो समझती क्या है अपने आप को, जैसे मुझे उस जैसे किसी की परवाह होगी। अब सूह्यान उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, उसकी तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन से देखते हुए वो क्वाइटली बोलता है, ठीक है, अब मुझे कंफर्म हो गया तुम्हारी अग्रेसिवनेस। फिर वो सीरियस टोन में सेवा को ऑर्डर देता है, अपना हाथ चेयर पर रखो और टर्न अराउंड। साथ ही वार्निंग देता है, अगर तुम्हारे पास कोई वेपन है तो अभी डिस्कार्ड कर दो। जैसे ही सूह्यान अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, सीवा घबरा जाती है। वो अपने चेस्ट को कवर कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद सूह्यान उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। लेकिन उसी मोमेंट सियोल वहां पहुंच जाती है। वो सीधा जंप करके सूह्यान के फेस पर फ्लाइंग किक मार देती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो तुम, परवर्टेड बास्टर्ड। सीन सडनली क्योटिक हो जाता है।